बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महारानी बाईजुराज की जय। महाराज छत्रसाल की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को धनियेन छुड़ायो छिन लांक तले लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातुन पलन वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन प्यारे मेरे प्राण के मोहे पल छोड़ो जिन मैं पाए मेहर महबूब की मेरे जीव के यही जीवन मेरे जीव के यही जीवन बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ल्याया दीवान देव करन को देख के लगे कदम सक कछु न ल्याया शीर पर चढ़ाया हुकुम शीर पर चढ़ाया हुकुम थोड़ी चर्चा सुन के दिल की भागी शक मैं महाराज सो कहूँ वो ईमान ल्यावे बेशक वो ईमान ल्यावे बेशक थोड़ी चर्चा सुन के अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा धाम धनी श्रीराज जी महाराज के असीम अनुकंपा के द्वारा श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय अंतर्गत यह श्रावण के महीना में 1 महीना व्यापी संचालित बीतक चर्चा प्रसंग में आज हम 25वां दिवस के इस पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। तो उपस्थित सद्धर्म प्राण धर्म शिरोमणि सुंदर साह जी को सप्रेम प्रणाम करते हुए आज की बीतक चर्चा प्रसंग को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो बीतक चर्चा के माध्यम से हम
परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धाम धनी की दिव्य लीला, परम धाम की लीला, ब्रजराज की लीला और यह जागन की ब्रह्मांड की लीला के विषय में दिन प्रतिदिन श्रवण करते आ रहे हैं। और इसी वितक के माध्यम से महामती प्राणीनाथ जी की वाणी के सार प्रसंग के ऊपर भी चिंतन करते आ रहे हैं। तो सतगुरु महाराज ने यह तारतम को धरती में किस तरह से प्रकट किया और यह तारतम वास्तव में धरती में किसके लिए जाहिर हुआ। तो प्राणीनाथ जी ने कहा, निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दूनी राह देखता, मुक्त देशी ब्रह्मांड को आई ब्रह्मात्म सत्य। सारे संसार के आत्माओं को अखंड मोक्ष प्रदान करने के लिए यह निज नाम मंत्र तारतम ज्ञान कृष्ण भक्ति निजानंदाचार्य सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के द्वारा ये धरती में प्रकट हुआ। सतगुरु महाराज के द्वारा यह तारतम धरती में किस तरह से अवतरण हुआ और उन्होंने अपने समय में यह तारतम को किस तरह से विस्तार किया, ये प्रसंग भी हमने वितक के माध्यम से श्रवण किया। और सदगुरु महाराज अपने समय में जब चर्चा करते थे तो ब्रजरास लीला की बहुत भारी महत्व समझाते थे, क्योंकि ब्रजमंडल में रास मंडल में लीला करने वाले दूसरे कोई भी नहीं है, हम परमधाम की आत्मा ही। ये जागनी के ब्रह्मांड में आने से पहले ब्रजमंडल में आकर के 11 वर्ष 52 दिन तक लीला की, फिर उसके पश्चात रास लीला के माध्यम से संयोग वियोग दोनों का अनुभव किया। फिर तामसी सखियों के दिल में खेल देखने की इच्छा पूरी न होने के कारण श्रीराज जी महाराज के हुक्म के द्वारा ही यह तीसरे ब्रह्मांड जागन के ब्रह्मांड की रचना की। तो ये तीसरे ब्रह्मांड में सर्वप्रथम रसूल मोहम्मद साहेब के रूप में स्वयं अक्षरातीत धनी की आवेश शक्ति पधार करके कुरान ग्रंथ के माध्यम से भविष्यवाणी रखा गया। आखिर का दिन क़यामत का दिन का निशानी रखा। सोए वचन को पूरा करने के लिए निजानंदाचार्य सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज और महामती प्राणीनाथ जी स्वरूप इस धरती में पधारे और जिनके द्वारा यह अखंड ज्ञान परमधाम का प्रकाश तारतम का प्रकाश प्रकाशित हो रहे हैं। तो ये सारे प्रसंग हम वितक के द्वारा दिन प्रतिदिन श्रवण करते आ रहे हैं। तो ये वितक में 5 स्वरूप की लीला की प्रसंग है, क्योंकि धाम धनी श्रीराज जी महाराज ये संसार के बीच में हम आत्माओं को जागृत कराने के लिए 5 स्वरूप में पधारे। 5 बेर आए धनी मुझ कारण। इंद्रावती आत्मा कहते हैं हम आत्माओं को जगाने के लिए धाम धनी श्रीराज जी महाराज 5 स्वरूप में होकर के पधारे। तो पहला स्वरूप ब्रज का स्वरूप है, इसलिए ब्रज लीला को पहली दिन की लीला करके चर्चा किया। फिर दूसरा स्वरूप है रास का स्वरूप, तो रास लीला को दूसरे दिन की लीला करके चर्चा किया है। तीसरा स्वरूप है रास लीला खेल के आए बरा रब श्याम। श्याम श्री कृष्ण जी की शक्ति आरब में रसूल मोहम्मद साहेब के रूप में पधारे, यह तीसरा स्वरूप है। और रसूल मोहम्मद साहेब का समय ही तीसरे दिन का समय है। उसके बाद फिर निजानंदाचार्य सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज स्वरूप जो चौथे स्वरूप है, और सतगुरु की समय की लीला चौथी दिन की लीला है। फिर महामती प्राणीनाथ जी स्वरूप 5वें स्वरूप है, और प्राणीनाथ जी के समय की यह जागनी रास लीला यह 5वें दिन की लीला है। इस तरह से 5 स्वरूप के द्वारा की हुई 5वें दिन की लीला प्रसंग वितक के माध्यम से हम श्रवण करते आ रहे हैं। और कुरान में जो 6 दिन की लीला की बात की है, तो ये 5 स्वरूप की लीला 5 दिन के हुए। और सुंदर सात की यह जागनी लीला, वर्तमान हमारे समय में ये सुंदर सात की जागनी लीला तारतम के माध्यम से जो हो रहे हैं, ये 6ठे दिन की लीला है।
तो हम ये छठे दिन के अंदर रह करके 5 दिन की बीतक प्रसंग, पांचों स्वरूप की लीला प्रसंग को चिंतन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, और यहीं से हमें अपनी आत्मा को जागृत करके मूल स्वरूप, वो मूल मिलावा में अपनी परात्मा में अपनी शुरता को साधना होगा। और वो 7वें दिन की लीला जो है परात्मा स्वरूप में उठना, तब तो खेल भी पूरी हो गई और 7 दिन की लीला भी पूरी हो गई। तो ये सारी लीला प्रसंग हम बीतक के माध्यम से श्रवण करते आ रहे हैं। तो महामती प्राणीनाथ जी ने यही तारतम्य के प्रकाश के द्वारा देश विदेशों में भिन्न भिन्न जगह में जाकर के धर्म का प्रचार किस तरह से किया, तारतम्य को किस तरह से प्रकाशित करते जा रहे हैं, ये सारे प्रसंग हम श्रवण कर रहे हैं। श्री 5 नौतनपुरी धाम जामनगर से धर्म प्रचार की यात्रा में महामती प्राणीनाथ जी निकले। भिन्न भिन्न स्थानों में यात्रा करते हुए जब सूरत शहर में पहुंचे, वहां पर महामंगलपुरी धाम की स्थापना की। वहां से फिर प्राणीनाथ जी ने जागने के अभियान को आगे बढ़ाते हुए तत्कालीन मुगल शासक औरंगजेब बादशाह को सच्चा धर्म का पैगाम देने का लक्ष्य लेकर के भिन्न भिन्न स्थानों से प्राणीनाथ जी दिल्ली पधारे। फिर हरिद्वार में जाकर के वहां विभिन्न धर्मावलंबी धर्म संप्रदाय के आचार्यों के साथ में धर्म चर्चा हुई। तो प्राणीनाथ जी ये 28वें कली के विजयाभिनंदन निष्कलंक बुद्ध अवतार के स्वरूप में जाहिर हो गए। फिर दिल्ली में आकर के मुगल शासक औरंगजेब बादशाह को प्राणीनाथ जी के सक्षम 12 जने शिष्य, 12 मोमिनों के माध्यम से धर्म का संदेश, सच्चा इमाम का संदेश पहुंचाया गया। फिर यहां से प्राणीनाथ जी आगे बढ़ते हुए उदयपुर, मंदसौर, वहां से फिर आगे बढ़ करके औरंगाबाद, बुढ़ानपुर, आकोट, बीच बीच में कई जगह आया है। वहां से होते हुए फिर रामनगर पहुंचे और रामनगर की जागरण लीला की प्रसंग कल हम चर्चा श्रवण कर रहे थे। तो महामती प्राणीनाथ जी जहां कहीं भी चले गए धर्म प्रचार के क्रम में, प्राणीनाथ जी का एक ही नारा है, जागो जगाओ जुगत सो, छोड़ो नींद विकार, पहचान कराओ पीयूषों, जो सुफल करो अवतार। ये जागने का ब्रह्मांड है। तो ये जागने के ब्रह्मांड में तारतम्य के प्रकाश के द्वारा आत्मा को जागृत करना होगा। इसीलिए प्राणीनाथ जी ने सबके लिए कहा, हे आत्माओं, सबसे पहले तो जागृत हो जाइए, जागो। ये अज्ञान रूपी निद्रा, भ्रम रूपी निद्रा से जागृत हो जाओ। अपने आप को आत्मा स्वरूप में पहचान करो और अपने मूल संबंधी परमात्मा श्रीराज जी महाराज का पहचान करो। अपने निज घर परम धाम में अपनी शुरता को साधो। अज्ञानमय अवस्था में ये संसार को ही सब कुछ मान करके बैठे हुए हैं। ये संसार हमारा असली ठिकाना नहीं है। प्राणीनाथ जी कहते हैं, अपने घर इत नहीं साथ जी, 14 भवन में कीत जी, ता कारण पियू जी करे रे पुकार, तुम क्यों सुते इत जी। हे आत्माओं, हमारा घर यह संसार नहीं है। ये संसार तो जग नाटक क्षण भंगुर खेल देखने के लिए बनाया है। 14 लोक ब्रह्मांड सारा मिथ्या है, झूठा है, नाशवंत है। इसलिए 14 लोक ब्रह्मांड में हमारा घर कहाँ है। ता कारण पीयू जी करे रे पुकार। इसलिए पीयू जी परमात्मा स्वरूप सदगुरु स्वरूप में पधार करके, महामती प्राणीनाथ जी स्वरूप में पधार करके हम आत्माओं को वाणी के माध्यम से पुकार कर करके कह रहे हैं, तुम क्यों सुते इत जी। हे सुंदर साह जी, हे आत्माओं, ये नश्वर संसार प्रकृति जन्य जगत के अंदर आकर के अज्ञानमय अवस्था में क्यों सो रहे हो। इसीलिए जागृत हो जाओ, अपनी सुरता को मूल स्वरूप परमधाम परात्मा स्वरूप की तरफ साधो। तो कहा देखे इन खेल में, ये तो पड़ो प्रतिबिंब,
प्रपंच पांच तत्व मिला खेलत सुरत के संग। ये प्रपंचजन्य सृष्टि में ये मानव देह को धारण करके खेल देखने के लिए आए हैं, परंतु तुम ये संसार में खेल ही खेलने लगे। अब क्यों ये खेल में मगन होकर के बैठे हुए हो? अपनी सुरता को परम धाम की तरफ केंद्रित करो। तो इस तरह से वाणी के अंदर कई चौपाइयां हैं। हर एक चौपाई का आशय यही है, आत्मा को अपने आप का पहचान कराना, धनी का पहचान कराना और धाम का पहचान कराना। यही जागनी है। अपने आप को जानना, धनी को जानना और धाम को जानना, यही वास्तविक जागनी है। क्योंकि खेल देखने के लिए श्रीराज जी महाराज के साथ में हमने मांग किया तो धनी ने क्या कहा? मने किए हमको 3 बेरा, तब हम मांग्या फेर फेर फेर। धनी कहे घर की ना रहसी शुद्ध, भूलसी आप ना रहसी बुद्ध। तो मने करत है हमको भी भूलोगे तुम। श्रीराज जी महाराज ने हमें खेल देखने के लिए मना करते हुए यही 3 बात भूलने के विषय में कहा था। अपने आप को भूलोगे, धाम को भूलोगे और मुझे भी भूलोगे। तो प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज कह रहे हैं मुझे भी भूलोगे, मतलब श्रीराज जी महाराज हमारे धनी है, हमारे मालिक है। तो यहां संसार में आकर के हमारी स्थिति वही हो गई। तो हमने अपने आप को भूला, धनी को भूला, धाम को भूला। धाम धनी स्वयं तारतम ज्ञान का प्रकाश लेकर के ये खेल के बीच में पधारे और सतगुरु स्वरूप में होकर के, प्राणीनाथ जी स्वरूप में होकर के वाणी के माध्यम से हमें अपने आप का पहचान दिलाने के लिए ये वाणी के द्वारा कह रहे हैं, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो। तुम पहले अपने आप को पहचान करो कि तुम ये संसार के नश्वर जीव नहीं है, वो दिव्य परम धाम से ये संसार का असत जड़ दुखमय संसार जगन्नाटक खेल देखने के लिए आए हैं। इलम के माध्यम से, तारतम ज्ञान के माध्यम से हमें ये अनुभव कराया धनी ने, हम पार में बैठ के देखे प्रपंच, हम वो परम धाम मूल मिलावा में परात्मा स्वरूप में बैठ करके ये प्रपंच जन्य खेल जगन्नाटक को देख रहे हैं। तो इस तरह से अपने आप को आत्मा स्वरूप में पहचान करना और आत्मा के संबंधी प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी स्वरूप का पहचान करना और परम धाम ही अपना मूल मुकाम है, मूल आनंद का स्थान है। प्राणीनाथ जी ने कहा ना, हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार तहां है तेरो करार, तू देख निज दरबार अपनो सूरत यही संहार। ओ अगम बेहद के भूमि से भी परे अक्षर ब्रह्म का धाम, अक्षर ब्रह्म का धाम से भी परे अक्षरातीत परम धाम, वो परम धाम ही हमारा करार आनंद का स्थान है, वो परम धाम ही हमारा मूल घर है। इस तरह से वो परम धाम को जानना, धनी को जानना और अपनी सुरता को श्रीराज जी के चरण तले अपनी परात्मा स्वरूप में साधना, यही हमारी जागनी है। जब हम अपनी सुरता को परम धाम में साधने लगेंगे और परम धाम को हृदय में बिठाने लगेंगे तो प्राणीनाथ जी ने कहा, यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख। जब वो निज सुख अंतर आत्मा को याद आने लगेंगे और आत्मा में अनुभव होने लगेगी, यही तो जागनी है। इसलिए ये जागनी का सुख का अनुभव कराने के लिए प्राणीनाथ जी ने कहा, जागो, पहले तो खुद जागृत हो जाओ। जब स्वयं इस तरह से जागृत होने के बाद अब वो जागृत आत्मा का कर्तव्य क्या है, फिर कहते हैं जगाओ। अब जागने के बाद दूसरी आत्मा को जगाना भी होगा, क्योंकि जब हम परम धाम से ये संसार खेल देखने के लिए आए ना, तो उस समय में परम धाम मूल मिलावा में राज जी महाराज ने जब अंतिम समय में कहा कि हे आत्मा, तुम लोगों को खेल दिखाऊंगा दिखाऊंगा दिखाऊंगा, तुम लोग भूलोगे भूलोगे भूलोगे।
इस तरह से जब राज जी महाराज ने कहा तो हमारी स्थिति कैसी हुई। देहसत सबों जुदा गिए का पर खेल देखने की चाह। प्राणीनाथ जी ने सागर ग्रंथ में दूसरा सागर शोभा का सागर का वर्णन करते हुए वो मोल मिलावा के बैठक के अंदर हम आत्माओं की शोभा कैसी है उस स्थिति का वर्णन करते हुए कहा संसार खेल देखने की चाह भी है हृदय के अंदर और फिर परमधाम भूलने का डर भी है। ऐसी स्थिति में क्या किया, तावा एक दूजी को हुजो होशियार, हम सखियां एक आपस में एक से दूसरे को कहने लगे हे सखियां सावधान सचेत। राज महाराज ने अब इतना जोर जबरदस्त कह रहे हैं कि संसार में जाकर के भूलोगे 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 तो संसार मायावी बल बहुत ही बलशाली है। जितनी आसानी से अब तक हम समझते रहे सोचते रहे इतना आसानी नहीं है। अब संसार में जाकर के हम भूल भी जाए तो भी दोष हमारा ही होगा, राज्य का कोई भी दोष नहीं होगा, क्योंकि राज्य महाराज ने हमें बहुत ही मना किया, हमने माना नहीं, हमने अपनी जिद्द को छोड़ा नहीं। तो सखियां एक आपस में सलाह करने लगे, कहने लगे संसार में जाकर के अगर मैं भूल जाऊं और तुम जागृत हो जाए तो मुझे याद दिला देना, और तुम भूल गए हो मैं जागृत हुआ हूं तो मैं तुम्हें जगा दूंगी, तुरंत बता दूंगी। इस तरह से वादा करके आए तो हमारा यहाँ फर्ज बनता है स्वयं जागृत होने के बाद सामने वाला दूसरी आत्मा को भी जगाना। इसी को तो प्राणीनाथ जी ने प्रकाश ग्रंथ में 1.25 शेर सूत काटने की बात बताए। खुद जागृत होने के बाद सामने वाला आत्मा को भी जगाना। आप कहिए अपने साथ को जो तुझे खुले वचन, शुद्ध तो नहीं कछु साथ को तो भी अपने सजन। तो सामने वाला को जगाने के लिए प्राणीनाथ जी ने इस तरह से कहा। और जागृत आत्मा सब के लिए प्राणीनाथ जी का आशीर्वाद क्या है, जाको पहुंचे तारतम सोई रोशन करे। इस तरह से प्राणीनाथ जी ने हम सबको खुला रूप में आशीर्वाद दिया है। जिस किसी ने भी तारतम के प्रकाश के द्वारा अपने हृदय को प्रकाशित किया हो और तारतम के रहस्य को जाना है समझा है, वही ये तारतम को प्रकाशित कर सकते हैं, दूसरी आत्मा को भी जगा सकते हैं। इसलिए प्राणीनाथ जी ने कहा जागो जगाओ, स्वयं जागृत होना है पहले, फिर सामने वाले आत्मा को जगाना है। परंतु एक बात और विशेष कहा, जुगत सो, स्वयं को जागना भी है और सामने वाला आत्मा को जगाना भी है। परंतु ये जागने और जगाने की लीला में युक्ति होनी चाहिए। तो ये जो युक्ति है ना, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जागने और जगाने के प्रसंग में अगर यह युक्ति नहीं हुआ तो फिर आत्मा सही हिसाब से जाग नहीं सकेंगे। तो स्वयं प्राणीनाथ जी ने आत्माओं को जगाने के लिए क्या युक्ति अपनाया, इसलिए वो स्वयं कह रहे हैं जागो जगाओ जुगत सो। स्वयं भी जागृत होना है, सामने वाला आत्मा को भी जगाना है। तो ये जो युक्ति है ना, निजानंदाचार्य सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने अपने समय में आत्माओं को जगाते समय क्या युक्ति अपनाया, तो कहा ना, बंदेज कियो अति उत्तम प्रणधाम की नीध सो कही तारतम। देखिए यहाँ का प्रबंध भी बहुत उत्तम प्रबंध किया और उसी प्रबंध के बीच में धाम की नीध सो कही तारतम, परम धाम की नीध, परम धाम की खजाना जो ब्रह्म सृष्टियों के अपना असली धन है, ये तारतम के माध्यम से सदगुरु महाराज ने जाहिर किया। तो यहाँ का प्रबंध क्या है, तो प्रबंध के अंदर सदगुरु महाराज ने जागने की प्रारंभिक लीला गांगजी भाई के घर में किया। वैसे तो राज मंदिर से ही जागरणी लीला प्रारंभ हुई, कुछ दिन तक वहां पर चर्चा चली। उसके बाद गांगजी भाई के घर में 9 साल तक जागरणी लीला हुई। उसके पश्चात फिर श्री 5 नौतनपुरी धाम की स्थापना करके उसी पावन पवित्र स्थल से सदगुरु महाराज ने जागरणी लीला को आगे बढ़ाए।
तो जागनी लीला के प्रारंभिक समय में सदगुरु महाराज ने ये प्रबंध के अंदर एक आड़ी का लीला को शुरू किया। तो ये भी एक प्रबंध है। गांग जी भाई हर प्रकार से सुंदर साथ की सेवा, सदगुरु महाराज की सेवा कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रबंध है। सदगुरु महाराज ने आड़ी का लीला के माध्यम से आत्माओं को एकत्रित किया, ये भी एक प्रबंध है। तो इसके लिए कहा बंदेज कियो अति उत्तम, बहुत ही उत्तम प्रबंध किया। और उसी के बीच में मुख्य बात है परमधाम की नींद सो कही तारतम, परम धाम की नींद तारतम के माध्यम से जाहिर किया। ये जागने का युक्ति है। कभी कभी हम प्रबंध में, व्यवस्था में तो बहुत ही सुंदर व्यवस्था करते हैं, परंतु धाम की नींद कहने में, सुनने में कमी रह जाता है। आत्मा का आहार जो है परमधाम का नींद है, परमधाम का खजाना है, जो वाणी के माध्यम से धाम धनी ने हमें प्रदान किया है। तो ये वाणी को हम अध्ययन करें, चिंतन करें, मनन करें, श्रवण करें, इसका रसपान करें, इसके द्वारा ही हमारी जागनी हो सकती है। तारतम रस वाणी कर पिलाइए जाको, जहर चढ़िया होए जिमिका सुख होवे ताको। तो ये तारतम के रस को वाणी के माध्यम से हम पान करें, संसार के मायवी जहर भी चढ़ा हो वो जहर उतर जाएगा और आत्मा में सुख शीतल संचार होगी। इसीलिए सदगुरु महाराज ने अपने समय में प्रबंध भी बहुत अच्छा किया और उसके बीच में परमधाम का नींद, श्री राज जी के स्वरूप का वर्णन, श्रृंगार का वर्णन, 25 पक्ष परमधाम का वर्णन तो आया ना। वर्णन करे श्री राज को सुंदर रूप अनूप करके, ऐसे श्री राज जी के अनुपम स्वरूप, अनुपम लीला, अनुपम वो 25 पक्ष परमधाम का वर्णन करके आत्माओं के हृदय के अंदर प्रेम को प्रकट करा करके सदगुरु महाराज ने आत्माओं को जगाया। और वो जगाते समय वो जुक्ति के अंदर क्या आया, एक बात प्रणिनाथ जी ने वाणी के माध्यम से जाहिर किया है। सतगुरु महाराज की जागने की जुक्ति के अंदर एक सूत्र क्या था, खीजे बड़ी आंसू वाली ने कहा। तो ये भी एक जुक्ति है। कभी कभी सदगुरु महाराज बहुत ही गुस्से में आकर के बड़ी बड़ी आवाज से डांटते हुए, फटकारते हुए भी आत्मा को समझाते थे। कभी कभी आंसू वाली ने आंसू बहा बहा करके एकदम भाव विभोर हो करके इस तरह से भी समझाते थे। डांटना हो, फटकारना हो, गुस्से होना हो, आंसू बहा बहा करके कहना हो, परंतु मकसद सिर्फ एक है, सामने वाला आत्मा किस तरह से जग जाए। तो इस तरह से सदगुरु महाराज ने अपने समय में आत्माओं को जगाते रहे। अब महमती प्राणीनाथ जी के समय की जागनी लीला को देखें, जो सारा हम बीता के माध्यम से श्रवण करते आ रहे हैं। तो प्रारंभिक समय में तो कई बार प्राणीनाथ जी ने सुंदर साथ को खंडनी कर करके भी जगाए। जगह जगह में आता है ना, खंडनी कर करके समझाया करके। फिर बाद में जाकर के प्राणीनाथ जी ने विचार किया, खंडनी कर खींचिए जागे नहीं इन भांता। इस तरह से खंडनी करने से, खींचने से, डांटने से, फटकारने से सुंदर साथ की जागनी नहीं होगी। ये तो भय का जागनी है और ये वास्तविक आत्मा सुख अनुभव नहीं कर सकेंगे। इसलिए अब वास्तविक जागने के लिए क्या युक्ति अपनाना है, परमधाम का सत्य सुख हृदय में अनुभव कराना है। तो जैसे ही परमधाम का सत्य सुख हृदय में अनुभव होने लगेंगे, संसार का मायवी दुख अपने आप छूट जाएगा और वासना जागृत हो जाएगी। इसीलिए प्राणीनाथ जी ने ये जागने की युक्ति के अंदर कहा, अब मैं सुंदर साथ को सुख ही देता हूं, सुख में ही आत्माओं को जगाता हूं। सुख देओ सुख लेओ, सुख में जगाओ साथा, इंद्रावती को उपमा मैं दई मेरे हाथा। आत्माओं को सुख में ही जगाना है, लेना भी सुख है, देना भी सुख है।
इस तरह से जागने के सूत्र को प्राणीनाथ जी ने अब परम धाम के सत सुखों को हृदय में अनुभव करा करके वासनाओं को जगाने का ये युक्ति को अपनाया। इसलिए कहा ना, आब दुख ना देओ फूल पाखड़ी, देखो शीतल नैना उपजाओ सुख सब अंगों, बोलाओ मीठे बैना। देखिए प्राणीनाथ जी आत्माओं को किस तरह से जगा रहे हैं। आब दुख ना देओ फूल पाखड़ी, एक फूल के पाखड़ी से मारते समय जितना चोट लगता हो, मैं आत्मा को इतना भी चोट, इतना भी दुख, इतना भी दर्द नहीं देना चाहता हूं। देखो शीतल नैना, प्रेम भरी, स्नेह भरी, प्यार भरी शीतल नैन से देख करके उपजाओ सुख सब अंगों, अंग अंग से सुख उत्पन्न कराता हूं, प्रेम प्रकट करवाता हूं। बोलाओ मीठे बैन, साफ के मुख से मीठे बैन उच्चारण करवाता हूं। जैसे ही इस तरह की जागृति होगी, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेम में मग्न होइए, खुल्या दरवाजा धाम। जब अंग अंग से वो खुशी, वो प्रेम प्रकट होगा, जुबान से जब मीठी वचन बोलने लगेंगे, तो यही प्रेम के द्वारा ही परम धाम का दरवाजा खुल जाएंगे। तो फिर जैसे परम धाम का दरवाजा खुल गया, आत्मा की पूर्ण जागृति यही है। तो इस तरह से प्राणीनाथ जी ने युक्ति अपनाया। तो ये जागने की युक्ति क्या है? परम धाम के सुख को हृदय अंतस्करण में भर करके मायावी जहर को उतार करके आत्मा को पूर्ण रूप से जागृत कराना। जब ए सुख अंग में आब ही, तब छूट जाए विकार। जब परम धाम का सुख यहाँ अंग अंतस्करण में, हृदय में अनुभव होने लगेंगे ना, मायावी जहर, मायावी विकार अपने आप उतर जाएगा। इसलिए प्राणीनाथ जी ने यहाँ जो युक्ति शब्द प्रयोग किया है, ये जागने की युक्ति, परम धाम की सत सुखों को हृदय में अनुभव करा करके आत्मा को जगाना है। तो जागो जगाओ जुगत सो, इस तरह से स्वयं भी जागृत होना, सामने वाला को भी जागृत कराना, और युक्ति के द्वारा जागना और जगाना, ये प्राणीनाथ जी का आशय है। फिर सारे आत्माओं को संबोधन किया, छोड़ो नींद विकार, हे आत्माओं, ये विकार रूपी निद्रा को, अज्ञान रूपी निद्रा को, भ्रम रूपी निद्रा को परित्याग करो, पहचान कराओ पीयूषों, सबको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रियतम धाम धनी स्वरूप का पहचान कराओ, जिसके माध्यम से सुफल करो अवतार। ये मनुष्य शरीर प्राप्त किया हुआ ये अवसर को ही यहाँ प्राणीनाथ जी ने अवतार शब्द प्रयोग किया है। वैसे तो हम अवतार कहने से सिर्फ भगवान इस धरती में जब अवतार लेकर के आते हैं, भगवान की शक्ति को ही अवतार मानते हैं, समझते हैं। परंतु महामती प्राणीनाथ जी ने वाणी में अवतार शब्द के द्वारा ये मानव शरीर में आए हुए सारी चेतना को अवतार शब्द के द्वारा कहा है। ये मनुष्य जीवन पाना ही हमारा ये अवतार है। और ये मनुष्य जीवन रूपी अवतार, ये अवसर कब सफल होगा? पहचान कराओ पीयूषों। जब हम परमात्मा को पहचान करेंगे तो ये मनुष्य शरीर पाने का सार्थकता हुआ। ये संसार झूठा है, ये शरीर झूठा है, झूठा होते हुए भी इसके अंदर ऐसे गुण हैं, ये झूठा के बदला में सत सुख, परम धाम का सुख, श्री राज्य की सानिध्यता का सुख अनुभव कराने वाले हैं। इसलिए प्राणीनाथ जी ने कहा, खोटा साटे साचो जड़े छे, एवी मले छे बजारा। ये झूठा के बदले में सच्चा प्राप्त कर सकते हैं, ये बाजार के अंदर ये लाभ है, ये फायदा है। इसीलिए कुरान ग्रंथ में भी ये संसार को लैलतुल कद्र करके कहा। तो लैलतुल कद्र का अर्थ क्या है? महिमावान रात्रि। अब देखिए, सुनते समय तो कितनी विचित्र जैसा लगता है। एक तरफ तो रात्रि कहा और दूसरी तरफ महिमावान कहा। तो रात्रि की क्या महिमा होती है? परंतु ये सारा सृष्टि, जो सृष्टि श्री राज्य महाराज ने हम आत्माओं को दिखाने के लिए उनके हुक्म के द्वारा बना है,
वर्तमान जिस सृष्टि के अंदर बैठ करके हम खेल देख रहे हैं, ये सृष्टि को लैलतुल कद्र यानी कि महिमावान रात्रि करके कहा है। तो इसका आशय क्या है? अक्षर ब्रह्म के ऊपर मोह, अज्ञान, भ्रमना, कर्मकाल और शून्य, ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण ऐसी अज्ञानमय अवस्था से सृष्टि की विस्तार करने से ये अज्ञान रूपी सृष्टि है। तो ये अज्ञान रूपी सृष्टि को ही रात्रि करके कहा है। तो ये रात्रि सृष्टि का रूप है, परंतु इसकी महिमा क्यों है? इसी सृष्टि के द्वारा ही हम ब्रह्म सृष्टियों को वो परमधाम के राज्य की पातशाही और परमधाम के वाहिदत्व का प्रेम को समझना है। क्योंकि खेल उत्पत्ति कराने का और हम आत्माओं को संसार जगनाटक खेल देखने के लिए भेजने का मुख्य आशय क्या है? एक पातशाही अरस की दूजा वाहिदत्व के इसक सो दिखलाउने रूहों को पहले दिल में लिया हक्का। तो राजी महाराज ने अपनी पातशाही और वाहिदत्व का इशक समझाने के लिए खेल दिखाने की बात दिल में लिया ना। तो ये खेल संसार जगनाटक को देख करके ही हमें श्री राज्य की पातशाही और परमधाम की प्रेम को समझना है। तो उसके लिए ये संसार एक माध्यम है। तो ऐसे राज्य की पातशाही समझने का, ऐसे वाहिदत्व की शक्ति समझने का ये जो प्रसंग है, ये तो महिमा है ना। तो ये समझने के लिए माध्यम क्या हुआ? ये अज्ञान रूपी सृष्टि हुआ। तो सृष्टि अपने आप में अज्ञान का विस्तार होना, ये रात्रि का रूप है। और इसी रात्रि रूप सृष्टि के द्वारा परमधाम का प्रेम और श्री राज्य की पातशाही को समझना, ये महिमा हुआ। इसलिए लैलतुल कद्र यानी कि महिमावान रात्रि करके ये सृष्टि के विषय में कहा है। तो महामती प्राणीनाथ जी इस तरह से अलग अलग प्रसंग से ये सृष्टि के बीच से ही ये मनुष्य शरीर के द्वारा ही हम परमात्मा को पा सकते हैं। शरीर झूठा है, संसार झूठा है, परंतु झूठा के बदले में सत सुख, सत परमधाम, सत परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करना, ये एक अवसर है। इसलिए कहा पहचान कराऊं पीयूषों जो सुफल करूं अवतार परमात्मा का पहचान करा करके ये मनुष्य जीवन रूपी अवसर को सफल बनाओ। तो महामती प्राणीनाथ जी जागने की यात्रा में जहां कहीं भी जाते हैं, यही संदेश को, यही तारतम की प्रकाश को सबके बीच में प्रकाशित करते हुए सबके आत्मा को जागृत करा रहे हैं। सबको परमधाम का सत्य सुख यहाँ हृदय में अनुभव कराना। इसीलिए महामती प्राणीनाथ जी की दृष्टि में, उनके सिद्धांत में कोई जातिवाद नहीं है, कोई लिंग भेद नहीं है, कोई धर्म भेद नहीं है। बस आत्मा और परमात्मा के संबंध को ये तारतम के माध्यम से प्रकाशित किया है। इसलिए महामती प्राणीनाथ जी तारतम के माध्यम से सारे जगत के चेतनाओं को, अपने आप को आत्मा रूप में पहचान करो और अपने संबंधी प्रियतम धाम धनी परमात्मा स्वरूप का पहचान करो। सबको एक आत्मा भाव से संबोधन करते हुए प्राणीनाथ जी कहते हैं, हम तुम एक वतन के अपनी रूह नहीं दोए। यहाँ पर भिन्न भिन्न रूप में बिखेर करके अलग अलग प्रकार के पद्धति चल रहा है, परंतु आत्मा भाव से देखें, सब हम परमात्मा के अंगना स्वरूप आत्मा है। हमारी आत्मा अलग नहीं है, रूह नहीं दोए, हम एक ही परमात्मा के अंगना स्वरूप है। श्यामा जिन्हें अंग हो सुंदर साथा। इसीलिए आत्मा भाव में अपने आप को पहचान करो, तभी तो प्राणीनाथ जी कहते हैं सुख से तल करो संसार। सारा जगत के आत्मा चेतना में सुख हो, शीतल हो, क्योंकि सब तो परमात्मा के अंगना स्वरूप है, परमात्मा की चेतना का विस्तार है। इस तरह से प्राणीनाथ जी ने कहा। और परब्रह्म परमात्मा स्वरूप के विषय में प्राणीनाथ जी ने कहा, जो कछु कह्या वेद ने सोई कह्या कतेब दो बंदे एक साहेब के पर लड़त बिना पावे भेद।
वेद और कतेब ने अथवा संपूर्ण धर्म ग्रंथ में एक ही परमात्मा की महिमा गाया है। पार ब्रह्म तो पूर्ण एक है, ये तो अनेक परमेश्वर कहाए। परब्रह्म परमात्मा आत्मा का मालिक एक है, उनके ही सारे हम आत्मा अंगना स्वरूप है। इसलिए अपने प्रियतम परमात्मा स्वरूप को पहचान करो, जिन्हें शास्त्र ने एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति कहा, जिन्हें कुरान ग्रंथ के द्वारा खुदा शब्द के द्वारा कहा। प्राणीनाथ जी कहते हैं ये शब्द का ही अंतर है, वो एक ही स्वरूप है, सोई खुदा सोई ब्रह्म। चाहे खुदा कहो चाहे ब्रह्म कहो, आत्मा भाव से तारतम के प्रकाश के द्वारा प्राणीनाथ जी ने ये सारे हकीकत को खुलासा करके समझाया। तो प्राणीनाथ जी की यह सिद्धांत, यह तारतम का प्रकाश सारा विश्व के लिए संबोधन किया हुआ, सबके हृदय को प्रकाशित करके सबको परमात्मा स्वरूप का पहचान कराने वाला ये प्रकाश है। जैसे उदाहरण के रूप में प्रकृति में जब सूर्य का उदय होता है ना, प्रकृति के सूर्य में भी कोई प्रकार का भेदभाव नहीं रहता है, सबको अपनी समान किरणों के द्वारा, प्रकाश के द्वारा धरती को प्रकाशित किया होता है। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा स्वरूप सदगुरु स्वरूप में, प्राणीनाथ जी स्वरूप में तारतम रूपी सूर्य का प्रकाश लेकर के धरती में पधारे। तो ये तारतम के प्रकाश में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। सारे जगत के मुमुक्षु आत्माओं, अध्यात्म चिंतकों के लिए ये तारतम इस तरह से प्रकाशित हो रहे हैं। तो जो कोई भी तारतम के प्रकाश के द्वारा अपने हृदय को प्रकाशित करना चाहे, अपने आप को आत्मा स्वरूप में पहचान करना चाहे, अपने जो संबंधी परमात्मा है उनका स्वरूप का पहचान करना चाहे, ये तारतम का प्रकाश उन आत्माओं के लिए जगत के बीच में प्रकाशित हो रहा है। इसलिए महामती प्राणीनाथ जी ने अपने समय में यही जागने के प्रकाश, तारतम के प्रकाश को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये वाणी गर्जत माज संसार, खोजी खोजी मिटावे अंधार, ये तारतम के प्रकाश के द्वारा खोज खोज करके संसार के अध्यात्म अंधकार को मिटाने के लिए देखिए स्वयं प्राणीनाथ जी भिन्न भिन्न स्थानों में जा करके धर्म चर्चा करके, वेद कतेबों के खुलासा करके सबकी आत्मा को जागृत कराते जा रहे हैं। ये महामती प्राणीनाथ जी की जागरणी लीला, तारतम की प्रकाश की लीला को हम बीतक के माध्यम से श्रवण करते आ रहे हैं। तो महामती प्राणीनाथ जी के द्वारा रामनगर के भूमि में धर्म चर्चा हो रहे हैं और यहाँ पर भी बहुत सारी आत्माओं का जागरण हुआ। प्राणीनाथ जी तो जहाँ कहीं भी जाते हैं तारतम के माध्यम से जब अध्यात्म प्रकाश को प्रकाशित करते हैं, तो जिज्ञासु जन जो कोई भी प्राणीनाथ जी के समक्ष आते हैं उनका वासना जागृत हो जाती है। तो इसी क्रम में सूरत सिंह के माध्यम से देवकरण भाई प्राणीनाथ जी के चरण शरण में किस तरह से आए, ये प्रसंग हम कल ही श्रवण कर रहे थे। तो यहाँ लालदास जी महाराज ने कहा, ल्याया दीवान देवकरण को, देखा के लगे कदम, साका कछो न ल्याया सिर पर चढ़ाए हुकुमा। अब देवकरण भाई इस तरह से आकर के महामती प्राणीनाथ जी के चरण में लगे। तो अब प्राणीनाथ जी ने देवकरण भाई के साथ में चर्चा करने लगे। तो प्राणीनाथ जी की चर्चा वेद वेदांतों का खुलासा करना और विशेष करके उस समय में धर्म रक्षा के लिए आगे आने के लिए हर किसी को आह्वान कर रहे हैं। तो प्राणीनाथ जी जब सूरत से जागरणी यात्रा में आगे निकले, तब से ही विशेष करके कोई एक सामर्थ्यवान हिंदू राजा धर्म रक्षा के लिए आगे आ जाए। तो ये विषय में भी प्राणीनाथ जी चर्चा करते हैं। तो ये सारी बातें चर्चा के माध्यम से जाहिर हो रहा है। तो देवकरण भाई ने थोड़ी सी समय प्राणीनाथ जी की चर्चा सुनी। जब हिंदू धर्म के रक्षा के विषय की बात आई
और धर्म रक्षा के लिए बहुत सारे राजाओं को संदेश भेजा, परंतु कोई भी अभी तक आगे नहीं आ सका। इस विषय में भी प्राणीनाथ जी चर्चा कर रहे थे। तो ये बात सुन करके देवकरण भाई को अपने काका छत्रसाल जी की बात याद आई। तो यहाँ लालदास जी महाराज कहते हैं, थोड़ी चर्चा सुन के दिल की भागी सक्का, मैं महाराज सो कहूँ वो ईमान ले आए बेसक्का। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो थोड़ी सी चर्चा सुनने के बाद ही देवकरण भाई के मन के अंदर की संशय दूर हो गया। अब वो कहने लगे, मैं जाकर के महाराज से कहता हूं ये बात, मुझे लगता है ये बात के ऊपर तो महाराजा ही ईमान लाएंगे, विश्वास लाएंगे। इस तरह से देवकरण भाई ने महाराज शब्द के द्वारा कहा, तो ये छत्रसाल जी के विषय की बात की। तो आज का हमारा सुंदर प्रसंग ये आगे बढ़ते महामती प्राणीनाथ जी और छत्रसाल जी का मिलाप किस तरह से होगी, ये सुंदर प्रसंग आज यहाँ प्रस्तुत होने जा रहा है। उसके लिए अब सूत्र बन रहा है दीवान देवकरण भाई। तो थोड़ी सी चर्चा सुनने के बाद जब दीवान देवकरण जी ने प्राणीनाथ जी को कहा, मैं महाराज सो कहूँ वो ईमान ल्यावे बेसक्का, तो मैं महाराज छत्रसाल जी से ये बात कहूँ तो वो आपकी बात के ऊपर विश्वास लाएंगे करके ये बात कहा। तो अब प्राणीनाथ जी ने विचार किया, ये महाराज छत्रसाल कौन है। तो देवकरण भाई को कहा कि देवकरण जी, आप जिसके विषय में बात कर रहे हैं उनके विषय की बात मुझे सुनाइए, वास्तविकता क्या है करके जब पूछा, तो अब दीवान देवकरण भाई ने छत्रसाल जी के विषय की सारी बातें महामती प्राणीनाथ जी को सुनाते हैं। तो छत्रसाल जी कौन थे जिसके विषय में यहाँ दीवान देवकरण भाई, मैं महाराज को जाकर के ये बात कहता हूं तो वो विश्वास लाएंगे करके कहा। तो अब दीवान देवकरण जी ने प्राणीनाथ जी को छत्रसाल जी के विषय में परिचय दिया। मध्य प्रदेश भारत के उस बुंदेलखंड के एक शासक हुए जिनका नाम है चंपत राय, और जिनकी धर्मपत्नी जिन्हें सारंदा नाम से जाने जाते हैं और उनका लाल कुंवरी भी नाम है। तो चंपत राय और ये सारंदा जो लाल कुंवरी है, ये दोनों दंपति, चंपत राय एक हिंदू शासक थे बुंदेलखंड के, और उन्होंने अपने समय में हिंदू धर्म की रक्षा के लिए और अपने राज्य की जनता की सुरक्षा के लिए चंपत राय उन मुगल सेनाओं के साथ में लड़ते रहे। तो इस तरह से लड़ते लड़ते बहुत सारे युद्ध करते करते कई बार तो युद्ध में विजय भी प्राप्त किया, कई बार हारना भी पड़ता था। तो इस तरह से कई युद्ध करते करते अब इन मुगल सेनाओं के शक्ति सामर्थ्य बल इतना ज्यादा बढ़ता गया, अब चंपत राय को लगने लगा अब इन मुगल सेनाओं के साथ में लड़ करके धर्म का रक्षा करने वाले मुझे एक पुत्र रत्न मिल जाए। तो परमात्मा से प्रार्थना करने लगे, हे परमात्मा, मुझे एक ऐसे सामर्थ्यवान पुत्र बख्शीश दीजिए ताकि जो धर्म का रक्षा भी कर सके और मेरे जो ये सपना है इसको साकार बनाने वाले हो। तो चंपत राय का एक लक्ष्य है वो बुंदेलखंड को स्वतंत्र करना। तो उसके लिए वो युद्ध कर रहे हैं, लड़ाइयां लड़ रहे हैं। तो इस तरह से जब परमात्मा से प्रार्थना की, फलतः विक्रम संवत 1706 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया तिथि के दिन संध्या के गोधूली समय में सारंधा और चंपत राय के घर में एक बालक रत्न का जन्म हुआ। उनका नाम ही है छत्रसाल जी। बोलो श्री महाराज छत्रसाल की जय। इस तरह से चंपत राय के यहाँ छत्रसाल जी का जन्म हुआ। जिस समय में बालक का जन्म हुआ उस समय भी चंपत राय और सारंदा उन मुगल सेनाओं के साथ में युद्ध लड़ रहे थे। तो जब उन मुगल सेनाओं को पता चला
चंपत राय के यहाँ अभी पुत्र का जन्म हुआ है, तो उन लोगों ने विचार किया इस समय में चंपत राय युद्ध करने के लिए असमर्थ है, तो वहीं पर आक्रमण करके उसको मार गिराना चाहिए, और अभी उनका जो जन्म हुआ बालक है उसको भी वहीं पर मार देना चाहिए। इस तरह से मुगल सेनाएं योजना बना रहे थे। ऐसी परिस्थिति में जब छत्रसाल जी का जन्म हुआ, जन्म होते ही चंपत राय ने अपनी धर्म पत्नी सारंधा को और अभी जन्म लिया हुआ बालक छत्रसाल जी को अपने पीठ में उठा करके नदी नाले पर्वतों को पार करते हुए वहां से आगे बढ़ चले और छत्रसाल जी को उनके मामा के यहाँ ले गए और वहीं पर छोड़ करके फिर चंपत राय और सारंधा मुगल सेना के साथ में युद्ध करने के लिए युद्ध की भूमि में निकल पड़े। अब छत्रसाल जी महाराज उधर मामा के घर में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। माता पिता चंपत राय और सारंधा मुगल सेनाओं के साथ में युद्ध लड़ रहे हैं। बुंदेलखंड को स्वतंत्र बनाने का उनका सपना है। इस तरह से कई युद्ध लड़ते लड़ते समय व्यतीत होता चला गया। उधर छत्रसाल जी का भी दिन प्रतिदिन व्यतीत होता जा रहा है। जब छत्रसाल जी 12 वर्ष के उम्र के हुए, उस समय में इधर क्या हुआ, चंपत राय और बीरंगना सारंधा मुगल सेनाओं के साथ में लड़ते लड़ते एक दिन ऐसी परिस्थिति आई, चारों तरफ से मुगल सेनाओं ने घेर चुका था। अब उस समय में चंपत राय के साथ में कोई सैनिक भी नहीं है, तो अब अपने पास में सैनिक बल भी नहीं है। चारों तरफ से मुगल सेनाओं ने घेर चुका है। चंपत राय ने विचार किया आज मेरा मृत्यु सुनिश्चित है। अब उस समय में उन्होंने सोचा आखिर आज मुझे किसी भी हालत से यहाँ से बच करके बाहर जाने का तो उपाय ही नहीं है, आज मेरा मृत्यु सुनिश्चित है। परंतु ये मुगल सेना जो है ना, ऐसे लोगों के हाथ से अगर मेरा मृत्यु हो जाए तो मेरी मोक्ष भी असंभव है, इसलिए मैं इन लोगों के हाथ से मरना नहीं चाहता हूं। तो तब उन्होंने क्या विचार किया, ये सारंधा जो मेरी धर्म पत्नी है, इनके हाथ से ही अगर मेरा ये शरीर छूट जाए तो मुझे मोक्ष भी मिलेगा, मेरी आत्मा शांति होगी। ऐसा सोच करके अपनी धर्म पत्नी सारंधा से कहने लगे, देखो सारंधा, आज मेरा मृत्यु सुनिश्चित है। चारों तरफ से इस तरह से मुगल सेनाओं ने घेरा है, तो अब बचने का कोई उपाय नहीं है। आखिर आज मेरा मृत्यु ही निश्चित है, तो मैं इन पापियों के हाथ से मरना नहीं चाहता हूं। तुम एक वीरंगना हो, तुम्हारे हाथ से मेरा वीर गति प्राप्त हो, इसलिए ये तलवार मेरे शरीर में प्रहार करो और मुझे वीर गति को प्रदान करो। इस तरह से चंपत राय जी कहने लगे। अब सारंधा को कितनी बड़ी मुसीबत की घड़ी आई, फिर भी अब उन्होंने विचार किया चलो यही अंतिम सदीक्षा है, तो मुझे यही कार्य को करना है। तो सारंधा ने चंपत राय के ही सदीक्षा अनुसार चंपत राय के शरीर में भी वही तलवार को प्रहार किया और तुरंत अपने शरीर में भी वही तलवार को प्रहार करके एक साथ में दोनों ने वीर गति को प्राप्त किया। अब इस तरह से जब दोनों ने वीर गति प्राप्त किया, जिस समय में बालक छत्रसाल जी अपने मामा के घर में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, 12 वर्ष के अल्प उम्र में ही जब छत्रसाल जी को यह समाचार मिले, मेरे माता पिता चंपत राय और सारंधा जी इन मुगल सेनाओं के साथ में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त किया, तो तभी उनके अंतर हृदय से ये भाव जागृत हुआ, जिन मुगल सेनाओं के कारण मेरे माता पिता ने वीर गति को प्राप्त किया और आज मैं अकेला होकर के रहना पड़ रहा है, एक दिन मैं इन लोगों का बदला चुका करके ही छोड़ूंगा। उन्होंने संकल्प कर लिया। तो अब बाल्य अवस्था से ही वो मामा के घर में रहते हुए भी घोड़ सवार करना, युद्ध कौशलता की कुछ विद्या सीखना,
इस तरह से ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो कुछ समय निकलने के बाद जब छत्रसाल जी का उम्र 16 वर्ष का हुआ, दक्षिण भारत में जो जय सिंह है वो हिंदू होने पर भी मुगल सेनाओं को भर्ती में ले रहे हैं। ये बात जब उन्होंने सुनी तो विचार किया अब वहीं जाकर के मुझे मुगल सेना के रूप में भर्ती होकर के ही सही युद्ध कौशलता को सीखना है। तो 16 वर्ष की उम्र में दक्षिण भारत चले गए और जाकर के जय सिंह के साथ में मिल करके वो मुगल सेना के रूप में भर्ती हुए और वहां पर वो युद्ध कौशलता की विद्या को सीखते हैं। 2 साल का समय व्यतीत हुआ, 18 वर्ष की उम्र के हुए। उस समय में छत्रसाल जी ने विचार किया अब मुझे यहाँ पर रहना उचित नहीं है, क्योंकि इस तरह से मुगल सेना के रूप में रह करके काम करने से तो उल्टा हिंदू के ऊपर ही आपत्ति हो रहा है। तो 18 वर्ष की उम्र में छत्रसाल जी फिर वहां से भागते हुए निकल करके आ गए और आकर के महाराष्ट्र में पहुंचे। और महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी वो भी हिंदू धर्म के रक्षा के लिए लगे हुए थे। तो छत्रपति शिवाजी के यहाँ पहुंचे और जाकर के फिर अपनी सारी बातें बताई। फिर उनके साथ में ही वो एक सैनिक के रूप में रह करके काम करने लगे और कई युद्ध वहां रह करके भी उन्होंने किया। तो कुछ समय व्यतीत होने के बाद एक दिन छत्रपति शिवाजी ने कहा देखो छत्रसाल जी, तुम चंपत राय के पुत्र हो, अभी तुम यहाँ मेरे साथ में सैनिक के रूप में रह करके तो युद्ध लड़ रहे हो, परंतु तुम्हारा जिम्मेदारी सिर्फ इतना ही नहीं है, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। तुम्हारे पिताजी चंपत राय का सपना है बुंदेलखंड को स्वतंत्र करना। यहां मेरे साथ में रह करके सैनिक के रूप में युद्ध करते रहोगे तो तुम्हारा नाम बस सैनिक में ही आता रहेगा और तुम्हारे पिताजी के सपना को भी साकार नहीं कर सकेगा। इसलिए तुम चले जाओ यहां से अपने क्षेत्र में बुंदेलखंड में अपने ही कुछ सैनिकों का जुत्थ तैयार करके मुगल सेनाओं के साथ में युद्ध को प्रारंभ करो, बुंदेलखंड को स्वतंत्र करो, अपने पिताजी के नाम को रोशनाई करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ में है, जाओ तुम यहां से। इस तरह से छत्रसाल जी को आशीर्वाद देते हुए छत्रपति शिवाजी ने वहां से भेज देते हैं। उसके बाद अब छत्रसाल जी फिर लौट करके आए और आकर के उन्होंने विचार किया अब मुझे ये पन्ना जी और मऊ की धरती को स्वतंत्र करना है। अब युद्ध करे तो कैसे करे, वो तो अकेले हैं। फिर भी उन्होंने जैसे तैसे करके कुछ सैनिक की छोटी सी टोली को तैयार किया, 5 घोड़सवार और 25 पैदल यात्री, इतने से छोटी से एक सैनिक की जमात को तैयार करके अब मुगल सेनाओं के साथ में वो युद्ध लड़ने लगे। जहां जहां पर भी मुगल सेना अपनी शिविर लगा करके बैठे हुए होते हैं वहीं पर जाकर के युद्ध छेड़ देना और वहां से उन लोगों को भगाना। तो इस तरह से करते करते कई युद्ध उन्होंने विजय प्राप्त करते गए, कभी कभी हारना भी पड़ता था। इस तरह से निरंतर युद्ध करते करते पन्ना और मऊ को उन्होंने स्वतंत्र किया। तो पिताजी चंपत राय ने जो एक लक्ष्य लिया था उसी कार्य में लगते लगते चंपत राय जी ने तो वीर गति को प्राप्त किया, परंतु छत्रसाल जी ने इस कार्य को सफल बनाया, पन्ना जी और मऊ की धरती को स्वतंत्र किया। अब फिर अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए उन मुगल सेनाओं के साथ में निरंतर युद्ध लड़ते रहे। तो समय बीतता गया। अब एक समय परिस्थिति कैसी हुई, छत्रसाल जी के साथ में जो सैनिक बल था वो सैनिक लोग कहने लगे कि हे छत्रसाल जी, आपके साथ में हम सैनिक के रूप में रह करके युद्ध तो लड़ रहे हैं, परंतु आप हमें वेतन का प्रबंध नहीं करते हैं। हमारा भी तो घर में परिवार है, बच्चे हैं, उन लोगों को कुछ खिलाने पिलाने के लिए कुछ खर्च पानी चाहिए, तो उसके लिए आप कुछ प्रबंध करा दीजिए। कहने लगे। तो छत्रसाल जी के अपने पास में तो कुछ धन तो था नहीं, फिर भी कहीं से उनको एक सूत्र मिली
मामा के घर में उनकी माता जी के कुछ आभूषण कुछ धन था, तो उसी को बिक्री करके पैसा निकाल करके उस पैसा के द्वारा सैनिकों को वेतन का प्रबंध कराया। फिर उसके बाद युद्ध लड़ते जा रहे हैं। 6 महीने का समय व्यतीत हुआ। फिर सैनिक लोग कहने लगे, छत्रसाल जी, एक बार वेतन का प्रबंध कराया तो क्या अब सदा के लिए हो गया? कुछ वेतन का उपलब्ध कराइए, प्रबंध करिए, व्यवस्था करिए। हमें आपके साथ में सैनिक के रूप में रह करके युद्ध लड़ने में कोई मुसीबत कोई समस्या नहीं है, परंतु अपना भी तो कुछ व्यवस्था करनी होती है, परिवार का भी कुछ देखभाल करना होता है। इस तरह से फिर दोबारा जब वेतन के विषय की बात करने लगे, उस समय में छत्रसाल जी के हाथ में कुछ भी नहीं था। तो अब छत्रसाल जी के अंदर से ही ऐसा एक अनुभव हुआ, अब मैं जैसे एक शासक राज्य में रह करके करना ही क्या है। इन सैनिकों को भूखा नंगा ऐसे लड़ाई लड़ा रहे हैं, युद्ध करा रहे हैं, वेतन का भी प्रबंध नहीं करा पा रहा हूं, तो ऐसे शासक राज्य में होने से न होना अच्छा है। उनके अंदर से ऐसा वैराग्य प्रकट होकर के आया। उन्होंने विचार किया, अब उस घने जंगल के अंदर प्रवेश करके जंगल में ही तपस्या करेंगे, जब तक शरीर रहेगा उधर ही शरीर छोड़ देंगे। ऐसा विचार करके अब छत्रसाल जी घने जंगल के अंदर प्रवेश करते हैं, जिस समय में छत्रसाल जी का उम्र 22 वर्ष का ही था। तो ऐसी परिस्थिति हुई, वो जंगल के अंदर प्रवेश किया, तो जाते जाते जंगल के बीच में एक महात्मा जी थे। वो महात्मा जी का नजर बालक छत्रसाल जी के ऊपर पड़ा। देखते ही महात्मा जी को ऐसा लगा, ये बालक कोई साधारण नहीं है, परंतु चेहरा में देखते समय इतना उदास था। फिर इधर से छत्रसाल जी जा रहे थे, तो छत्रसाल जी ने भी वो महात्मा जी को देखा, तो दोनों को एक आपस में देखना हुआ। तो छत्रसाल जी को वो महात्मा जी ने अपने करीब में बुलाया और पूछा कि बालक, तुम कौन हो? देखने से तुम कोई साधारण घराने के नहीं है, कोई राजकुमार जैसे लगते हैं, परंतु तुम्हारे ये चेहरा में इतना उदासता निराशता क्यों है? जब इस तरह से महात्मा जी ने कहा, तो छत्रसाल जी ने अपनी सारी बातें सुना दी। तो इस तरह से मेरे पिताजी माताजी ने वीर गति को प्राप्त किया। मैं अपने सैनिकों के साथ में इस तरह से युद्ध कर रहा था, परंतु आज मेरे पास में सैनिकों को वेतन देने के लिए भी कुछ धन नहीं है, इसीलिए मैं निराश होकर के ये जंगल के अंदर प्रवेश किया हूं। इस तरह से सारी बातें जो भी हुई थी ये सब सुनाया। ये सारी बातें सुनने के बाद वो महात्मा जी ने छत्रसाल जी को कहा, छत्रसाल, चिंता मत करो, जीवन के उतार चढ़ाव अनुभव करते जाना होगा, परंतु जीवन से हार कभी नहीं खाना चाहिए। प्रतीक्षा करते रहो, 12 वर्ष के बाद में तुम्हारे घर में तुम्हारा सतगुरु स्वरूप आएंगे। जब वो सतगुरु स्वरूप का आशीर्वाद तुम्हारे सिर के ऊपर बरसेगा, तुम्हारा सारा मनोकामना, जो भी उद्देश्य जो भी लक्ष्य है, वो सारा सफल हो जाएगा। इसीलिए 12 वर्ष प्रतीक्षा करो। इस तरह से छत्रसाल जी को महात्मा जी ने कहा। छत्रसाल जी कहते हैं, महात्मा जी आप कैसे बात कर रहे हो? मेरे द्वारा 12 वर्ष की तो बात ही छोड़ दीजिए, 12 महीना नहीं, 12 दिन नहीं, 12 घंटे तक भी अब प्रतीक्षा नहीं किया जाएगा। मेरी ऐसी स्थिति है। आप बोल रहे हैं 12 वर्ष, इतने लंबी समय में कैसे गुजारूं? महात्मा जी ने कहा, देखो 22 वर्ष का उम्र तो तुमने गुजारा, अब उसके आगे 12 वर्ष तो कुछ समय है ही नहीं। 1 दिन 2 दिन करते महीना निकल जाएगा, 1 महीना 2 महीना करते वर्ष निकल जाएगा, 1 वर्ष 2 वर्ष करते 12 वर्ष निकल जाएगा। कोई कठिनाई नहीं है उसमें। जैसे ही इतने समय व्यतीत होगा तो तुम्हारे घर में तुम्हारा सद्गुरु स्वरूप पधारेंगे, उसके बाद फिर तुम्हारा भाग्य खुल जाएगा। इस तरह से कहा। फिर छत्रसाल जी ने विचार किया, सतगुरु स्वरूप मतलब साधु सन्यासी का रूप तो
आना जाना चलता रहता है। 12 साल तक अगर मैं प्रतीक्षा भी करूं और मेरा सदगुरु स्वरूप मेरे घर में पधारे तो भी ऐसे साधु संत गुरु रूप में तो बहुत सारे आते हैं, यही मेरे सदगुरु स्वरूप है, मैं कैसे पहचान करूं? अगर वो आ जाए और मैं पहचान न कर सकूं तो फिर मेरा प्रतीक्षा तो खाली हाथ जाएगा। महात्मा जी से ये समस्या भी प्रकट करके कहा तो महात्मा जी ने एक सिक्का को देते हुए कहा, छत्रसाल जी ये सिक्का को रखो, इसको सुरक्षित रखना। 12 साल बाद में तुम्हारे घर में तुम्हारा जो सदगुरु स्वरूप पधारेंगे ना, ये सिक्का का दूसरी तरफ का छाप उनके साथ में रहेगा। जिनके साथ में ये सिक्का का दूसरी तरफ का छाप के निशानी मिलेगा वही सदगुरु स्वरूप है, इस तरह से पहचान करना। वो महात्मा जी ने एक सिक्का दिया, जिस सिक्का में बुद्ध जी का छाप वहां पर लगा हुआ था। अब छत्रसाल जी उसी वचन को कदर करते हुए 1 दिन 2 दिन 3 दिन करते करते समय व्यतीत करते जा रहे हैं। लगभग अब 12 वर्ष का समय पूरा होने ही आ रहा है। तो ये छत्रसाल जी की स्थिति है। तो ये सारी बातें दीवान देवकरण भाई ने महामती प्राणीनाथ जी को सुनाया। इस तरह से छत्रसाल जी भी लगभग 12 वर्ष से अपने सदगुरु स्वरूप की प्रतीक्षा में है। और वो छत्रसाल जी दूसरे कोई नहीं है, मेरे काका जी है। वो इस तरह से सदगुरु की प्रतीक्षा में है। और यहां आपकी बातें सुनते समय आप कोई हिंदू राजा को खड़ा करने के लिए हिंदू राजा को ढूंढ रहे हैं, तो आप दोनों की ये बात को मिलन करके चिंतन करके देखते समय तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हे प्राणीनाथ जी, कहीं आप छत्रसाल जी को खोज रहे हैं और छत्रसाल जी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा महसूस हुआ। इसीलिए मैं चाहता हूं ये बात मेरे काका छत्रसाल जी को सुनाओ तो आपके इस बात में वो जरूर से विश्वास लाएंगे। ये सारी बातें दीवान देवकरण भाई ने महामती प्राणीनाथ जी को कहा। प्राणीनाथ जी को भी अंदर से लगा, हो सकता है छत्रसाल जी ही वह सक्षम राजा है जिनको मैं ढूंढ रहा हूं। तो फिर देवकरण भाई को प्राणीनाथ जी ने पूछा, जब तुम्हारे काका धर्म रक्षा के लिए और अपनी राज्य के रक्षा के लिए इतना मेहनत करके लग रहे हैं, तो फिर आप यहां पर आकर के क्यों रह रहे हो? तो फिर देवकरण भाई ने कहा, नहीं, अब काका जी के साथ में थोड़ी सी बात में कुछ खटपट हुआ, हम दोनों के मनमुटाव हुआ, तो मैं निकल करके इधर आया और आकर के इधर ही रह रहा हूं, लौट करके नहीं गया हूं। ये बात भी बताए। तब प्राणीनाथ जी ने कहा, देखो देवकरण जी, काका जी के साथ में जो कुछ भी हुआ हो एक कारण है, एक बहाना है। तुम वास्तव में मेरा संदेश लेने के लिए आए हो, इसलिए मैं तुम्हें हुक्म करता हूं, ये संदेश को लेकर के काका छत्रसाल जी के यहां चले जाओ। अगर राजा छत्रसाल मेरी ये सारी बातें सुन करके वो मेरे से मिलना चाहते हैं तो मैं भी राजा छत्रसाल जी के साथ में मिलना चाहता हूं। इसलिए जाओ देवकरण भाई, ये संदेश लेकर के अपने काका छत्रसाल जी को सुनाओ और जो कुछ भी बातें होगी उसका खबर मुझे करो। इस तरह से प्राणीनाथ जी ने छत्रसाल जी के पास संदेश पहुंचाने के लिए दीवान देवकरण भाई को भेजा। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय। अब प्राणीनाथ जी यहाँ जो सुंदर साथ की जागनी हो रही है, तो अब यहां से फिर आगे बढ़ चलते हैं। तो यहाँ लालदास जी महाराज अब उस समय में सुंदर साथ की जो सेवा का विभाग है, कौन कौन सुंदर साथ ने क्या क्या सेवा संभाला है, ये भाव को भी यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। और निरंतर सुंदर साथ प्राणीनाथ जी की सेवा करना, आरती करना, ये सारी लीला और कौन कौन सुंदर साथ क्या क्या सेवा संभालते हैं, ये सारी बातें भी बताई। अब यहां से महामती प्राणीनाथ जी अपने सुंदर साथ की जमात को लेकर के आगे बढ़ते हुए गढ़े में पहुंचे। रामनगर में थे तो यहां से अब गढ़े में पहुंचे। जैसे ही गढ़े में पहुंचे अब प्राणीनाथ जी ने विचार किया
एक बार दिल्ली में फिर से संदेश पहुंचाना होगा। तो गड़े से ही लालदास जी महाराज को हुक्म किया कि लालदास जी एक बार फिर तुम दिल्ली चले जाओ संदेश लेकर के। अब इस तरह से लालदास जी को हुक्म किया तो लालदास जी के ऊपर धर्म संकट की स्थिति आ गई। तो यहां कहा 7वीं मजल आए गड़े 1 मास 13 दिन हुक्म हुआ श्री राज का जाओ सुल्तान पे मोमिना। महामती प्राणीनाथ जी ने लालदास जी महाराज को सुल्तान के पास में दिल्ली में संदेश ले जाने के लिए हुक्म किया। अब उस समय में लालदास जी महाराज के ऊपर ऐसी धर्म संकट की स्थिति आ गई, क्योंकि पहले जब वो बुरहानपुर से काजी के पास संदेश लेकर के गए थे तो उस समय में अंतिम में काजी ने क्या कहा था, तुमको जिसने भेजा है, तुम जिसको हादी के रूप में मानते हो, उन्होंने ही सत्य मार्ग प्राप्त नहीं कर सका है। इस तरह से प्राणनाथ जी के ऊपर ही दोष लगाया। तब लालदास जी महाराज ने संकल्प किया था, मैं अब दोबारा किसी भी हालत में इन लोगों को संदेश देने के लिए नहीं आऊंगा करके वो वापस आए थे। अब जैसे ही गड़े में पहुंचे तो प्राणीनाथ जी ने फिर हुक्म किया कि संदेश लेकर के जाओ। अब लालदास जी महाराज को कितनी बड़ी मुसीबत की घड़ी आ गई। जाओ तो अपनी प्रतिज्ञा है, न जाओ तो प्राणीनाथ जी की हुक्म है, न वो अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ सकते हैं, न वो प्राणीनाथ जी की हुक्म को ठुकरा सकते हैं। ये है धर्म संकट। तो ऐसी धर्म संकट की स्थिति में अब लालदास जी महाराज ने क्या किया, उनके हाथ में कुरान हदीसा ग्रंथ था, तो उन्होंने वो कुरान ग्रंथ को ऐसे खोल करके देखा। जैसे ही खुला तो वहां पर क्या प्रसंग आया, मूसा पैगंबर ने फेरोन राजा के साथ में युद्ध किया और उस समय में मूसा पैगंबर ने खुदा को अर्जी किया कि फेरोन राजा के साथ में युद्ध करने के लिए और विजय प्राप्त करने के लिए मुझे एक भाई बख्शिश दीजिए करके प्रार्थना किया। तो खुदा ने वो प्रार्थना को कबूल करके हारून के रूप में एक भाई मूसा पैगंबर को बख्शिश दिया। तो मूसा पैगंबर और हारून दोनों मिलकर के फेरोन के साथ में जब युद्ध किए तो मूसा पैगंबर ने विजय प्राप्त किया। ये कहानी जो थी ये यहाँ पर कुरान ग्रंथ में ऐसे फाल देखते समय लालदास जी महाराज के समक्ष में उपस्थित हो गया। तो यहाँ लालदास जी स्वयं कहते हैं, जब लाल को हुआ हुक्मा तब जाए देखा कुरान, 16वें सिपारे मिने मूसे हारून का बयान, तहां लिखा मूसे ने खुदाए सो करी अरज, मैं क्यों कर लड़ूं फेरुन सो जोलो मेरी न करो गरज, मैं फकीर वो पातशाह मैं पहुंच न सको तिन्ह, जो मेरा भाई देव मुझको तो लड़ो ले साथ मोमिन। तब खुदाए ने दिया मूसे का भाई हारून, अब फेरोन का ना चले कर ना सके खुन्ना। इस तरह से ये जो प्रसंग वर्णन हुआ था ये प्रसंग वहां पर हाल देखते समय सामने में उपस्थित हुआ। अब लालदास जी महाराज ने विचार किया ये तो छत्रसाल जी की तरफ संकेत हो रहा है। अब ये कुरान की किस्सा यहाँ प्राणीनाथ जी के समय में आकर के किस तरह से घट रहा है, मिल रहा है। जिस तरह से मूसा एक पैगंबर है, अभी महामती प्राणीनाथ जी एक फकीर है, और मूसा पैगंबर ने फेरोन के साथ में युद्ध किया। तो अभी औरंगजेब बादशाह के साथ में प्राणीनाथ जी की धर्म युद्ध चल रहा है। और फेरोन तो एक बादशाह होने से वो शस्त्र अस्त्र दोनों प्रकार से युद्ध कर सकते थे, परंतु मूसा पैगंबर एक फकीर होने के नाते वो शस्त्र के द्वारा स्वयं युद्ध नहीं कर सकते थे। तो भाई को मांगा तो हारून मिले। ऐसे ही महामती प्राणीनाथ एक फकीर है, औरंगजेब बादशाह के साथ में धर्म युद्ध के लिए शास्त्र के माध्यम से तो बात करें, परंतु शस्त्र के द्वारा युद्ध करने के लिए ये फकीर धर्म में नहीं होते हैं।
महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जी ने भी अपने हाथ से हथियार नहीं उठाया ना, उनका संकल्प था कि मैं युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा। तो उन्होंने अपनी ज्ञान उपदेश के माध्यम से अर्जुन को हथियार उठाने के लिए काबिल बनाए। ऐसे ही महामती प्राणीनाथ जी वो एक फकीर हैं, ये धर्म युद्ध के समय में स्वयं हथियार नहीं उठा सकते, शस्त्र नहीं उठा सकते। तो इसीलिए एक हिंदू राजा एक भाई के रूप में प्राणीनाथ जी खोजी कर रहे हैं। तो ये प्रसंग जब सामने में आया तो ये अर्थ इस तरह से यहाँ संकेत दे रहे हैं, जिस तरह से मूसा पैगंबर ने फिरौन के साथ में युद्ध करते समय भाई को मांगा, इसी तरह से महामती प्राणीनाथ जी औरंगजेब बादशाह के साथ में धर्म युद्ध करने के लिए एक हिंदू राजा के खोज में है। जब खुदा ने मूसा पैगंबर को हारून भाई के रूप में बख्शिश दिया तो फिरौन के साथ में विजय प्राप्त किया। दीवान देवकरण जी के द्वारा छत्रसाल जी तक बात भी पहुंच चुकी है। लालदास जी महाराज ने विचार किया शायद अब प्राणीनाथ जी को भी छत्रसाल जी के रूप में भाई मिलने वाले हैं। और प्राणीनाथ जी और छत्रसाल जी के मिलने के बाद जिस तरह से मूसा और हारून के मिलने से फिरौन का कुछ नहीं चला, ऐसे प्राणीनाथ जी और छत्रसाल जी मिले तो अब ये औरंगजेब का कुछ नहीं चलेगा, इस तरफ संकेत दिखाई दे रहा है। तो महामती प्राणीनाथ जी के समक्ष में जाकर के अर्जी करते हुए लालदास जी महाराज ने कहा, हे प्राणीनाथ जी, कुरान ग्रंथ को खोल करके देखते समय यहाँ मूसा, फिरौन और हारून की किस्सा निकल रहा है। ये तो आप में ही घट रहा है। अब शायद जिस तरह से मूसा को हारून मिले और फिरौन के साथ में युद्ध किया, आपको भी छत्रसाल जी मिलने का संकेत दिखाई दे रहा है। इसलिए इस समय में दिल्ली में संदेश ले जाने से भी उत्तम छत्रसाल जी की तरफ ही ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। परंतु आप जैसे हुक्म करें मैं वही हुक्म को पालन करने के लिए तैयार हूं। जब इस तरह से लालदास जी महाराज ने कहा, महामती प्राणीनाथ जी ने इस बात को अंदर से विचार किया तो प्राणीनाथ जी को भी लगा हाँ अभी इस समय में छत्रसाल जी की तरफ संदेश ले जाने की, उनसे मिलने की बात को ही मुख्य रूप में मानना पड़ेगा, यही संकेत मिल रहा है। तो महामती प्राणीनाथ जी अब फिर गढ़े से आगे बढ़ करके अगरिया करके वो स्थान में आ पहुंचते हैं। और अगरिया में आने के बाद लालदास जी महाराज को हुक्म किया कि लालदास जी अब चले जाओ छत्रसाल जी के पास में संदेश लेकर के। देवकरण भाई तो पहले ही गए हैं, उनके द्वारा क्या कुछ बात हुई, कितनी बातें हुई, आप भी यहां से चले जाओ छत्रसाल जी को संदेश लेकर के करके लालदास जी महाराज को कहा। फिर लालदास जी के साथ में उत्तम दास जी, जीवन दास जी और गोविंद दास जी, 4 जने को हुक्म किया अगरिया से कि आप लोग जाओ छत्रसाल जी के यहाँ संदेश लेकर के। फिर अगरिया से भेजे लाल, उत्तम, जीवन और गोविंद दास को भेजे ऊपर मोमिना, ये 4 जने को वहां से भेजने की तैयारी की। फिर उसी बीच में धर्मा डोकरी आकर के मिलते हैं और उन्होंने यह संदेश दिया कि देवकरण भाई और छत्रसाल जी के बीच में आप लोगों के विषय की बात चल रही है करके ये भी संदेश उन्होंने दिया। तो अब यहाँ से 4 भाई चले गए और जाकर के मऊ में छत्रसाल जी के दरबार के करीब में पहुंचे और वहां मिलते समय कोई वाणी गायन करते हुए, कोई भागवत के श्लोक को गायन करते हुए पहुंचे। दिल में विचारते लाल दास आए पहुंचे, आए उत्तम दास आनंद सो वाणी राज की गावते। सुने श्लोक महाराज ने भागवत के कहे लाल दास, तब श्री जी साहेब के चरण की दिल में आई आस। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जैसे ही यह सुंदर साध पहुंचे तो उत्तम दास जी आनंद के साथ में वाणी गायन करते हुए पहुंचे। लालदास जी महाराज भागवत के श्लोक गायन करते हुए पहुंचे। जैसे ही लालदास जी के द्वारा भागवत के श्लोक गायन करते हुए छत्रसाल जी ने सुनी,
छत्रसाल जी महाराज भी बहुत खुश हो गए, गदगद हो गए और मिलकर के सारी बातें की। छत्रसाल जी को महमती प्राणीनाथ जी के चरण का दर्शन करने की प्यास बढ़ने लगी। तब श्री जी साहेब जी के चरण की दिल में आई आशा, प्राणीनाथ जी के दर्शन करने की आस छत्रसाल जी के दिल में बढ़ता जा रहा है। अब पहले से ही देवकरण भाई ने प्राणीनाथ जी के विषय में छत्रसाल जी को बहुत सारी बातें सुना चुके हैं। जब ये सुंदर साथ भी वहां पहुंचे तो और सारी बातें छत्रसाल जी के साथ में हुई। ये सारी बातें सुनने के बाद अब छत्रसाल जी को भी लगा 12 वर्ष से मैं जिनका प्रतीक्षा कर रहा हूं वो महामती प्राणीनाथ जी ही हो सकते हैं, इसलिए उनको अब यहाँ आमंत्रण करना होगा, संदेश भेजना होगा। तो अब छत्रसाल जी ने फिर इन सुंदर साथ को और देवकरण भाई को प्राणीनाथ जी को बुलाने के लिए, आमंत्रण करने के लिए भेजा। तो यहाँ कहते हैं श्री जी साहेब जी को बुलाने जाओ, देव जी तुम लाल उत्तम को ले जाओ, सामे आए बुलाने हम। लालदास जी उत्तम दास जी को लेकर के, हे देवकरण भाई तुम चले जाओ प्राणीनाथ जी को बुलाने के लिए, इस तरह से कहा। तहां से विदा होए के आए अगरिये पहुंचे, रिझाए मिलते राज को सेवा करी समेत कबीले। इस तरह से अब वहां से यानी कि छत्रसाल जी के यहाँ से विदा होकर के ये सुंदर शाह जी और देवकरण भाई आ गए और आकर के फिर से अगरिया में पहुंचते हैं। अब अगरिया में आकर के सारी बातें प्राणीनाथ जी को सुनाए। अब प्राणीनाथ जी ने विचार किया अब मुझे यहाँ से अपनी यात्रा को आगे बढ़ानी है। तो अगरिया से फिर प्राणीनाथ जी अपने सुंदर साथ की जमात को लेकर के आगे बढ़ते हैं। चले अगरिये से परना पहुंचे आए, डेरा किया अमराई में ठौर झंडे की चित्त लाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। देखिए इस तरह से महामती प्राणीनाथ जी अगरिया से चल करके आगे बढ़ चले और पन्ना पहुंचे आए। महामती प्राणीनाथ जी पन्ना जी की वो पावन पवित्र भूमि में पहुंचे। अब ये पन्ना जी की भूमि ऐसी भूमि है, अब आगे जो कुछ भी प्राणीनाथ जी की लीला की वर्णन होगी यही पन्ना जी की भूमि में होगी। ऐसे पवित्र स्थल पन्ना जी की धरती में महामती प्राणीनाथ जी पधारे और जैसे ही वहां पहुंचे डेरा किया अमराई में। वो अमराई घाट नदी किलकिला के किनार में जो अमराई घाट है वहां पर अमराई घाट में डेरा बिठाया, ठौरा झंडे की चित्त लाए और वही स्थान में एक जागन की झंडा को वहां पर गाड़ दिया। नदी किलकिला तीर पे उतरे परमहंस आए, तीन में सिरदार अक्षरातीत देख अपना ठौर सुख पाए। देखिए किलकिला नदी के किनार में परमहंस महामती प्राणीनाथ जी स्वरूप अपने सुंदर साथ के समूह के साथ में वहां पर उपस्थित हुए और वहां पर डेरा बना करके रहने लगे। जैसे ही सुंदर साथ की जमात वहां पहुंचे वहां पर जो किलकिला नदी में बहता हुआ जल था तो अब सुंदर साथ वो जल पान करने के लिए, स्नान करने के लिए वो नदी के अंदर प्रवेश करने ही वाले थे। उसी समय में वहां के गौड़ जाति के लोग दौड़ते हुए आवाज लगाते हुए आए, हे महात्मा जी, हे महात्मा जी, यहाँ का जल पान मत करिए, यह जल जहरीला है, विषैला है। यहाँ के जल तो मनुष्य तो नहीं पशु पंखी भी पान करेंगे ना, जब वो मर जाएंगे, इसलिए ऐसी जहरीला जल आप लोग मत पान करिए। इस तरह से कहने लगे। तो अब सुंदर साथ ने विचार किया इतने सारे हम सुंदर साथ का समूह है और यहाँ पर एक ही नदी है, ये जल भी पान न करे तो क्या करे। तब फिर सुंदर साथ ने मिल करके वो नदी में जा करके जल को उठा करके ले आए और प्राणीनाथ जी के चरण धुलाया और प्राणीनाथ जी के धुलाया हुआ वह चरणामृत को ले जा करके वो नदी के अंदर डाल दिया। वो जहरीला नदी अमृत के रूप में परिणत हुआ। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय। तो यहाँ लालदास जी महाराज कहते हैं
तब सब साथ ने मिल के धोयो चरण अंगूठा राजा, डारियो चरणामृत नदी में पीछे नायो सकल समाज। देखिए प्राणीनाथ जी की चरण धुला करके चरणामृत को जल में डाल दिया तो सारे सुंदर साथ अब जल में स्नान करने लगे। तब सब गौड़ के और लोगों के दिल में वरती यह तो श्री कृष्ण महाराज कियो निर्मल काली देहते है। वहां के गौड़ जाति के लोग जो भी उपस्थित हुए थे उन लोगों को अंदर से यह विश्वास जागृत हुआ कि यह स्वरूप तो साक्षात श्री कृष्ण जी स्वरूप है, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने भी कालीदह जो जहरीला था ना, जब अपने चरण स्पर्श किया तो वो जहरीला कालीदह को अमृत समान बनाया। ऐसे ही महामती प्राणीनाथ जी के चरण स्पर्श किया हुआ, चरण धुलाया हुआ चरणामृत को ऐसे जहरीला नदी के अंदर डालते ही जहर उतर करके अमृत रूप हुआ तो सारे गौड़ जाति के लोगों ने प्राणीनाथ जी को ही श्री कृष्ण की स्वरूप में पहचान किया और सब खुश हो गए, सब आनंदित है, हर्षित है, प्राणीनाथ जी की जय जयकार मनाने लगे। इस तरह से वहां की जो जहरीला नदी था उसको भी अमृत रूप बनाया। इसीलिए प्राणीनाथ जी की महिमा को गाते हुए हम सेवा पूजा में भी चिंतन करते हैं ना, प्राणनाथ मन भावे आली मोहे, प्राणनाथ मन भावे। ये जो आगे शब्द है, विष की नदियां अमृत किन्हो, सुख सवन पहुंचाए, प्राणनाथ मन भावे। विष की नदी को भी अमृत बना करके सबको सुख प्रदान करने वाले ऐसे प्राणीनाथ जी, जिसकी महिमा को किस शब्द से गाया जाए। सब कोई प्राणीनाथ जी की महिमा को गा रहे हैं और वहां के लोग भी सब धन्य धन्य हो रहे हैं। तो श्री कृष्ण जी की लीला और महामती प्राणीनाथ जी की लीला में विशेष करके 3 लीला एक समान लीला हम चिंतन कर सकते हैं। कौन कौन सी लीला है? जैसे एक लीला यहाँ पर महामती प्राणीनाथ जी के चरण का चरणामृत जब ये जहरीला जल में डाल दिया तो ये चरणामृत के प्रभाव से जहरीला जल अमृत के समान हुआ। ऐसे ही श्री कृष्ण जी जब वो कालीदह में गए ना तो उनकी चरण स्पर्श होते ही वो जहर उतर करके अमृत के समान हुआ। तो ये श्री कृष्ण जी और प्राणीनाथ जी की एक समान लीला है। और दूसरी लीला क्या है? महाभारत के युद्ध के समय में श्री कृष्ण जी ने स्वयं हथियार नहीं उठाए, गीता उपदेश के माध्यम से अर्जुन को गांडीव धनु उठाने के लिए सामर्थ्यवान बनाए और धर्म युद्ध करा करके सत्य धर्म का रक्षा कराया। ऐसे ही महामती प्राणीनाथ जी ने अपने समय में ये जो धर्म युद्ध है, मुगल शासक के विरुद्ध में धर्म रक्षा के लिए जो धर्म युद्ध किया, स्वयं प्राणीनाथ जी ने अपने हाथ से शस्त्र नहीं उठाए। छत्रसाल जी महाराज को ज्ञान उपदेश दे करके शस्त्र और अस्त्र दोनों के माध्यम से धर्म रक्षा के लिए खड़ा किया। तो ये भी श्री कृष्ण जी और प्राणीनाथ जी की एक समान लीला हम चिंतन कर सकते हैं। और तीसरी लीला है, श्री कृष्ण जी ने जो कुब्जी है वो शरीर से टेढ़ी मेढ़ी थी तो उनको ठीक कर दिया। ऐसे ही महामती प्राणीनाथ जी ने राजा राम भाई की जो बेटी मेड़ता के प्रसंग में हम श्रवण कर रहे थे, तो अब पन्ना जी की बीता के प्रसंग में फिर से हम श्रवण करेंगे, लेकिन अभी ये प्रसंग में मैं जरा सा जोड़ रहा हूँ। ललिता जो है वो शरीर से कुब्जी थी तो प्राणीनाथ जी ने उनको भी ठीक करके सुंदर रूप प्रदान किया। तो इस तरह से इन लीलाओं को हम चिंतन कर सकते हैं। तो महामती प्राणीनाथ जी सुंदर साथ की जमात के साथ में वहां पर पधारे और अमराई घाट में डेरा बिठाया है। सब सुंदर साथ अब वाणी को गायन करना, संकीर्तन करना, आनंद मस्ती में है। तो ये सारी बातें अब मऊ में छत्रसाल जी के पास संदेश भेजा गया। भेजी खबर महाराज को, आप पहुंचे आए इतना, कही भेजी महाराज ने मोहे बने न आवन तिता। महामती प्राणीनाथ जी ने छत्रसाल जी के पास में संदेश भेजा कि हम लोग अभी पन्ना जी में ये अमराई घाट में डेरा बना करके बैठे हैं, यहाँ हम आ पहुंचे हैं।
उस समय में छत्रसाल जी महाराज स्वयं इधर पन्ना जी नहीं आ सकते थे। उसका कारण क्या था? शेर अफगन छत्रसाल जी के साथ में युद्ध करने के लिए तैयार कर रहे थे, तो उनके साथ में युद्ध करने के लिए इधर छत्रसाल जी को भी तैयार करना पड़ रहा था, तो मऊ को छोड़ करके वो बाहर नहीं आ सकते थे। इसलिए महामती प्राणीनाथ जी को ये अर्जी, ये संदेश भेजा गया है, प्राणीनाथ जी आप कृपा करके मऊ में ही पधारे, मैं आपका दर्शन यहीं पर करना चाहता हूं, मेरी ऐसी ऐसी परिस्थितियां हैं। इस तरह से छत्रसाल जी ने प्राणीनाथ जी के पास में यह संदेश भेजा। जब प्राणीनाथ जी ने छत्रसाल की ये सारी बातें सुनी, प्राणीनाथ जी ने विचार किया अब मुझे ही यहां से मऊ में जाना होगा और छत्रसाल जी से मिलना होगा। तो अब वहां सुंदर साथ तो बहुत सारे संख्या में है। कहते हैं जब प्राणीनाथ जी पन्ना जी पहुंचे तो 5000 जने सुंदर साथ की संख्या उपस्थित थे। तो इतने सारे सुंदर साथ को लेकर के जाना वो तो संभव नहीं था। तो अब बाईजू महारानी के संरक्षण में सारे सुंदर साथ को वहीं अमराई घाट में बिठाया हुआ डेरा में ही रखा और विशेष विशेष सुंदर साथ को लेकर के अब महामती प्राणीनाथ जी पन्ना जी से मऊ की तरफ आगे बढ़ चलते हैं। तब चले आप परने से मऊ पहुंचे जाए, श्री बाई जी साथ स्वरूप दे छोड़ चले सब वहीं। बाईजू महारानी सुंदर साथ विशेष स्त्री जाति के सुंदर साथ को छोड़ चले सब वहीं। वहीं पर छोड़ करके प्राणीनाथ जी मऊ चले गए और मऊ में जाकर के मऊ में तिदुनी दरवाजे डेरा किया, वहीं राजा भेष बदल के दर्शन किया ताहीं। जैसे ही प्राणीनाथ जी मऊ पहुंचे, वहां पर तिदुनी दरवाजे में एक डेरा बना करके वहां पर विराजते हैं। और प्राणीनाथ जी ने छत्रसाल जी के यहाँ संदेश भेजा गया कि मैं यहाँ मऊ आ पहुंचा हूँ, यहाँ तिदुनी दरवाजा के यहाँ डेरा बना करके बैठा हूँ। इस तरह से प्राणीनाथ जी ने संदेश भेजा। अब इधर प्राणीनाथ जी तो जहाँ कहीं भी पहुंचते हैं चर्चा करना, कीर्तन करना, उसी में मगन रह जाते हैं। वहां जाकर के डेरा बना करके विराजमान हो गए, तो साथ में जो भी सुंदर साथ गए थे उन लोगों के समक्ष में प्राणीनाथ जी तो इधर चर्चा करने लगे, उधर छत्रसाल जी को संदेश भेजा गया है। अब छत्रसाल जी ने विचार किया, मैंने जिन्हें आमंत्रण किया हो, जिनके विषय में कई समय से मैं बात सुन रहा हूं, उनका अब मुझे विधिवत रूप में दर्शन करना होगा। उन्होंने पहले राजवेश को बदल करके सिपाही का वेश धारण किया, राजवेश बदल के दर्शन किया। ताही यहां कहते हैं राजा ने अपना वेश को बदल करके सिपाही को वेश को धारण किया। फिर उन्होंने विचार किया नहीं, मुझे सिपाही का वेश में भी नहीं जाना है। तो उस समय में छत्रसाल जी के मन में जरा सा एक संशय क्या रहा, बात तो मैं काफी समय से सुन रहा हूं, फिर भी न जाने क्या पता मेरे कोई दुश्मन मुझे फंदा में डालने के लिए कुछ ऐसे षड्यंत्र बना करके आए हो, तो मुझे पहले इस विषय में अच्छी तरह से जानकारी लेनी होगी, तभी उनके पास में जाकर के मिलना होगा। ऐसा विचार करके छत्रसाल जी ने पहले तो राजवेश को परिवर्तन करके सिपाही का वेश धारण किया था। फिर उन्होंने वो सिपाही का वेश भी परिवर्तन करके शिकारी का वेश धारण करते हैं। तो यहां कहा फिर दूजी बेरा वेश बदल के कर शिकार का साजा, साथ सबों के बीच में बैठे थे श्री राजा। राजा ने दोबारा वेश परिवर्तन किया, शिकारी का वेश धारण किया और वो दरबार से निकलते हैं जहां पर महामती प्राणीनाथ जी डेरा बना करके सुंदर साथ के समक्ष में चर्चा कर रहे थे। साथ सबों के बीच में बैठे थे श्री राज। सुंदर साथ के समूहों के बीच में प्राणीनाथ जी विराजमान है। अब इतनी सुंदर प्रसंग
महामती प्राणीनाथ जी और छत्रसाल जी के किस तरह से मिलाप होता है, ये प्रसंग बिल्कुल ही करीब आ चुका है। छत्रसाल जी महाराज अब निकल गए और जाकर के थोड़ा दूर में जाकर के देखा तो दूर से ही महामती प्राणीनाथ जी सुंदर सात के समूह के बीच में विराजमान ये दृश्य को छत्रसाल जी ने देखा। अब स्वयं लालदास जी महाराज महामती प्राणीनाथ जी और छत्रसाल जी के किस तरह से मिलाप हुआ ये सुंदर प्रसंग को यहाँ जाहिर करते हैं। तहाँ जाए ठाड़े भये तरह मूड के लाए, कही बाबा जो राम राम बाबा बैठो इताए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के जय। महाराज छत्रसाल के जय। तो यहाँ लालदास जी महाराज ने इस तरह से कहा, तहाँ जाए ठाड़े भये। वहां जाकर के थोड़ा दूर में छत्रसाल जी महाराज खड़े हो गए। तरह मूड के लायक अनजान व्यक्ति की तरह एक नजर से महामती प्राणीनाथ जी को थोड़ी देर देखते रह गए। प्राणीनाथ जी भी अपने सुंदर साथ की जमात में चर्चा कर रहे थे। चर्चा करते करते जैसे ही नजर इस तरफ मुड़ा, महामती प्राणीनाथ जी की नजर छत्रसाल जी के ऊपर पड़ा, छत्रसाल जी की नजर प्राणीनाथ जी के ऊपर पड़ा। जैसे ही इस तरह से दर्शन हुआ, अब छत्रसाल जी महाराज कहने लगे, कहे बाबा जो राम राम। प्राणीनाथ जी कहते हैं, बाबा बैठो इतना आए। इस तरह से दर्शन हुआ और एक आपस में संबोधन हुआ और महामती प्राणीनाथ जी ने छत्रसाल जी को अपने करीब में बुलाते हैं। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय। जब इस तरह से दर्शन हुआ, छत्रसाल जी थोड़े दूर में ही थे। प्राणीनाथ जी ने कहा, बाबा बैठो इतना आए, मेरे करीब में मेरे पास में आकर के बैठ जाओ। तो छत्रसाल जी महाराज थोड़ा दूर में आकर के वो बिछौना के किनार में विराजते हैं। जाए बैठे बिछौने पर बहुत किनारे दूर, थोड़ा दूर में ही जाकर के रहे। कहे बाबा और आगे आओ। प्राणीनाथ जी ने कहा, हे बाबा और आगे आ जाओ, बैठो इतना हजूर में मेरे नजदीक में मेरे पास में आकर के विराजो। इस तरह से जब प्राणीनाथ जी ने कहा तो फिर छत्रसाल जी महाराज क्या करते हैं, तहां से उठा आगे गए, थोड़ा सा आगे आकर के बैठ गए तो भी बुलाए आगे। फिर भी प्राणीनाथ जी और आगे आओ और आगे आओ करके बुला रहे हैं। इस तरह से बार बार बुलाने से थोड़ा थोड़ा करते करते जब छत्रसाल जी महाराज महामती प्राणीनाथ जी के बिल्कुल करीब में आ पहुंचे और आकर के जैसे ही छत्रसाल जी ने प्राणीनाथ जी को प्रणाम किया तो छत्रसाल जी महाराज को महामती प्राणीनाथ जी अब क्या कहते हैं, कहीं अब तो परे तुम फंद में, अब कहां जाओगे भागे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। देखिए छत्रसाल जी महाराज को प्राणीनाथ जी ने कहा, छत्रसाल जी अब तो परे तुम फंद में, अब तुम मेरे फंद में पड़ गए हो, अब कहां जाओगे भागे, मेरे से भाग करके दूर होकर के तुम कहां चले जाओगे। जब प्राणीनाथ जी ने इस तरह से कहा, छत्रसाल जी महाराज भी ऐसे हर कोई उनको फंदा में डाल सके इतना आसान इतना सहज वाले नहीं थे। तो प्राणीनाथ जी ने तो अपनी तरफ से कहा कि अब मेरे फंदा में पड़ गए, परंतु छत्रसाल जी अपनी तरफ से क्या कहते हैं, तब कहीं महाराज ने नहीं ऐसो ब्रह्मांड में कोई, जो हम पर फंदा डार ही ये काम बुद्ध जी से होए। छत्रसाल जी ने भी कहा कि मुझे अपने फंदा में डालने वाले कोई भी ऐसे सामर्थ्यवान पुरुष इस 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर नहीं है। मुझे अपने फंदा में डालने वाले तो एक ही स्वरूप है, वो बुद्ध जी का स्वरूप है, वही मुझे अपने फंदा में डाल सकते हैं, उनके अलावा मुझे कोई भी फंदा में नहीं डाल सकते। उनके हम चाकर है 12 वर्ष से, इनकी छाप के रुपये देखो तुम हमसे। छत्रसाल जी महाराज ने प्राणीनाथ जी को कहा, वो बुद्ध जी का स्वरूप जो है ना, जो मुझे फंदा में डालने वाले स्वरूप है, उनकी मैं 12 वर्ष से प्रतीक्षा कर रहा हूं। वो 12 वर्ष से जिन स्वरूप का मैंने प्रतीक्षा किया,
वो स्वरूप मुझे सदगुरु स्वरूप में मिलने के लिए मेरे पास में निशानी है। ये बुद्ध जी का सिक्का मेरे पास में है, देखिए उनकी छाप मेरे पास में है। तिनकी छाप के रुपये, वो बुद्ध जी की छाप के रुपये सिक्के देखो तुम हमसे मेरे द्वारा। ये देखिए छत्रसाल जी महाराज ने अपने पास में जो सिक्का था वो प्राणीनाथ जी के सामने में जाहिर करके दिखाया। जो सिक्का 12 साल पहले वो सन्यासी जी, वो महात्मा जी ने दिए थे, और यही सिक्का के निशानी को प्रतीक्षा करते हुए छत्रसाल जी ने 12 साल का समय गुजारा था। आज वही सिक्का महामती प्राणीनाथ जी के समक्ष में प्रकट करके दिखाया और कहा ये सिक्का देखिए, ये सिक्का के दूसरी तरफ का छाप जिनके पास में होगा वही मेरा सदगुरु स्वरूप होंगे, वही बुद्ध जी के स्वरूप होंगे, और वही मुझे अपने फंदा में डाल सकेंगे। बाकी 14 लोक ब्रह्मांड में ऐसे कोई दूसरा नहीं है जो मेरे ऊपर फंदा डाल सके। इस तरह से जब कहा तो अब महामती प्राणीनाथ जी ने क्या किया, प्राणीनाथ जी जिस आसन में विराजे थे वो आसन को जरा सा उठा करके वहां से सिक्के को निकाला और देखा, देखो छत्रसाल जी तुम यही सिक्का के विषय में तो बात नहीं कर रहे हो। छत्रसाल जी महाराज ने वह सिक्का को पकड़ा और दोनों सिक्का को मिलन करा करके देखा तो 12 साल पहले वो महात्मा जी ने सिक्का के निशान के विषय में जो कुछ भी कहा था आज यहाँ आकर के हकीकत हुआ। उस सिक्का के दूसरी तरफ का छाप महामती प्राणीनाथ जी के सिक्का में था। ये देखते ही छत्रसाल जी महाराज को लगा मेरा प्रतीक्षा का घड़ी पूरा हो गया। 12 साल से जिन स्वरूप का मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं महामती प्राणीनाथ जी स्वरूप ही है, यही बुद्ध जी का स्वरूप है और यही मेरे सदगुरु स्वरूप है। महामती प्राणीनाथ जी के चरण में आकर के साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। इस तरह से छत्रसाल जी महाराज और महामती प्राणीनाथ जी का सुंदर मिलाप होता है। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय। महाराज छत्रसाल के जय। तो ये मिलाप का दिन है। आज की ही तिथि का दिन था, श्रावण पूर्णिमा का दिन, जिसे हिंदू धर्म संस्कृति में आज रक्षाबंधन का दिन करके भी हम जानते हैं। तो ये रक्षाबंधन ऐसे पावन पवित्र दिन है, इसकी महिमा तो हम जानते ही हैं। आज के ही ऐसे पावन पवित्र दिन में छत्रसाल जी महाराज को अपनी रक्षा के बंधन में बांधने वाले, सुरक्षा प्रदान करने वाले ऐसे महामती प्राणीनाथ जी मिल गए तो छत्रसाल जी महाराज का रक्षा बंधन सफल हुआ। अब देखिए छत्रसाल जी की स्थिति पहले कैसे थी। तो आज के ऐसे शुभ घड़ी पावन दिन में ही प्राणीनाथ जी मिल गए। अब प्राणीनाथ जी के आशीर्वाद के द्वारा छत्रसाल जी महाराज किस तरह से सुरक्षित रहते हैं, धर्म का रक्षा उनके द्वारा किस तरह से होता है। तो ये रक्षा बंधन का वास्तविक अर्थ है अपनी आत्मा का रक्षा करना, धर्म का रक्षा करना, समाज का रक्षा करना। अब महामती प्राणीनाथ जी ने छत्रसाल जी महाराज को ऐसे आशीर्वाद दिया जिसके माध्यम से स्वयं छत्रसाल जी भी सुरक्षित रहे और प्राणीनाथ जी के आशीर्वाद के द्वारा, कृपा के द्वारा ही छत्रसाल जी महाराज आगे किस तरह से धर्म का रक्षा करेंगे और अपने राज्य का, अपने राष्ट्र का किस तरह से रक्षा करेंगे, ये सारे प्रसंग हम आगे श्रवण करेंगे। और हमें वैसे पता है ही, तो यही वास्तव में रक्षाबंधन है। हम धर्म का रक्षा कर सके, जीवन का रक्षा कर सके, क्योंकि कहा ना धर्मो रक्षति रक्षिता। जब हम धर्म का रक्षा करेंगे तो धर्म हमारा रक्षा करते हैं। ऐसे धर्म का रक्षक, और ये तो मिलाप का ही प्रसंग है। अब आगे के दिनों में जो भी वितक हम श्रवण करेंगे छत्रसाल जी महाराज और महामती प्राणीनाथ जी की लीला और ये जागरण की प्रकाश की लीला और हम खुलासा करते जाएंगे। तो यहाँ इस तरह से छत्रसाल जी जब मिले, अब महल के अंदर जाकर के छत्रसाल जी ने सबको यह संदेश दिया। यहाँ हकीकत कहा के उठे उतथे महाराजा गए अपने महल में, कही भाई बितक जो आजा। वहां से प्राणीनाथ जी का दर्शन करके वो चले गए और अपने दरबार के अंदर जा करके, क्योंकि छत्रसाल जी का वहां मऊ में ही दरबार है, तो वहां पर रानी है और भी कई लोग हैं।
दरबार के अंदर जाकर के स्वयं छत्रसाल जी ने सबको यह संदेश, यह हकीकत बताया। अंदर जाए के यह कहे, जिन्हें करना होए दीदार, सो सब ही कीजियो आया परवरदिगार। छत्रसाल जी महल के अंदर जाकर के कहने लगे, जिस किसी को भी दर्शन करना है, दर्शन करने के लिए चले जाओ। परवरदिगार परमात्मा स्वरूप सदगुरु स्वरूप में पधार चुके हैं। मैंने सदगुरु स्वरूप का पहचान किया, मैंने दर्शन करके आया। आप लोगों में से भी कोई दर्शन करना चाहते हैं, जाओ दर्शन करके आओ। इस तरह से छत्रसाल जी ने कहा। तो रानी देव कुंवरी थी मौ में, उन सुनी महाराज मुख यहाँ, ब्राह्मणियों में भेष बदल के, दर्शन कियो इन्हें तेहा। जब छत्रसाल जी के द्वारा रानी देव कुंवरी जी ने परमात्मा स्वरूप महामती प्राणीनाथ जी के स्वरूप में पधारे हुए समाचार सुने, तो फिर ब्राह्मणी वेश धारण करके महामती प्राणीनाथ जी के दर्शन के लिए चले जाते हैं। तो रानी देव कुंवरी जी ने भी प्राणीनाथ जी का दर्शन किया। फिर जाहिर होए के आगे भीड़ चलाए, बल्दीवान महाराज ने भेंट करी बनाए। अब फिर बल्दीवान जी कौन है? छत्रसाल जी के पिताजी चंपत राय जब राजा थे, चंपत राय के समय के मंत्री बल्दीवान जी है, और लौकिक नाते में छत्रसाल जी के काका जी है। तो इसीलिए ये बल्दीवान जी का भी अपना ही महत्व है। चंपत राय जी के समय के मंत्री है और छत्रसाल जी के काका भी है। इसीलिए हर परिस्थिति में छत्रसाल जी को विभिन्न प्रकार का सलाह सुझाव देना, कई बातों में दिशा निर्देशन करना। तो इस तरह से बल्दीवान जी भी वहां पर उपस्थित थे। तो बल्दीवान जी महाराज ने भेंट करी बनाए, मतलब एकदम विधि के साथ में सेनाओं के भीड़ चला करके जा करके उन्होंने भी इस तरह से भेंट करते हैं, मुलाकात करते हैं, दर्शन करते हैं। तो इस तरह से सब किसी ने दरबार के अंदर जो कोई भी थे सब जाकर के महामती प्राणीनाथ जी का दर्शन किया और सब कृत हो गए, सब धन्य धन्य हो गए। इस तरह से महामती प्राणीनाथ जी मऊ की भूमि में पधारे। छत्रसाल जी महाराज के साथ में मिलाप हुआ और भी दरबार की सभी ने प्राणीनाथ जी का दर्शन किया। ये सुंदर मिलाप का प्रसंग है, वित्त के हार प्रसंग महत्वपूर्ण प्रसंग है। फिर भी ये जो महामती प्राणीनाथ जी और छत्रसाल जी की मिलाप के प्रसंग की बात जब होती है ना, पहले से ही सुंदर साथ का भाव ये रहता है। मिलाप का दिन करके आज के दिन की महिमा को गाते ही रहते हैं। और ये मिलाप वैसे साधारण मिलाप भी नहीं है। इसके विषय में तो और अगले दिनों में हम छत्रसाल जी के अंदर की शक्ति और ये सारी बातों का चर्चा करते हुए, उनके भाव भक्ति को देखते हुए ये सारी बातों के ऊपर हम खुलासा करेंगे ही। फिर भी अभी यहाँ पर सार रूप में बताएं तो महामती प्राणीनाथ जी ने सूरत से जब जागरण के झंडा को उठाने की तैयारी की, हिंदू धर्म के रक्षा के लिए प्राणीनाथ जी ने बहुत सारे हिंदू राजाओं को संदेश भेजा। कोई भी धर्म रक्षा के लिए आगे नहीं आ सका। जगह जगह पर हर किसी को संदेश भेजते हुए प्राणीनाथ जी आगे बढ़ चले। रामनगर में आकर के जैसे ही वहां पर धर्म चर्चा कर रहे थे तो देवकरण भाई के माध्यम से छत्रसाल जी के विषय की बात सुनी और उसी माध्यम से फिर प्राणीनाथ जी आगे बढ़ते हुए मऊ में आकर के छत्रसाल जी से मिले। अब छत्रसाल जी के अंदर ही महामती प्राणीनाथ जी परम धाम के शाकुंडल बाई की वासना को पहचान करते हैं। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज ने कहा था ना, परम धाम की दो आत्मा को जगाने की कार्य विशेष कार्य है, सकुमार और शाकुंडल। तो प्राणीनाथ जी ने जागनी यात्रा में ये शाकुंडल और सकुमार आत्मा के खोज को ही मुख्य रूप में माना है। और साथ में बहुत सारे आत्मा तो मिलते जा रहे हैं, जागृत होते जा रहे हैं। तो औरंगजेब बादशाह के रूप में परम धाम की सकुमार बाई की वासना मिले
और आज जो छत्रसाल जी के साथ में मिलना हुआ, छत्रसाल जी के अंदर ही परम धाम के शाकुंतल बाई की वासना है, इसलिए ये मिलाप इतने महत्वपूर्ण है। सतगुरु महाराज ने संकेत किया हुआ दो आत्मा में से शाकुंतल की आत्मा के साथ में मिलन होना ये कोई साधारण सी बात नहीं थी। एक तरफ ये अर्थ में भी ये मिलन महत्वपूर्ण है, दूसरी तरफ प्राणिनाथ जी ने धर्म रक्षा के लिए इतने सारे हिंदू राजाओं को संदेश भेजा, कोई भी आगे नहीं आए। ऐसी परिस्थिति में छत्रसाल जी एक हिंदू राजा, धर्म रक्षा के लिए वो किस तरह से आगे आते हैं, जिसके माध्यम से अब प्राणिनाथ जी के आशीर्वाद के द्वारा किस तरह से अब धर्म रक्षा होते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसलिए ये मिलन की महिमा, ये मिलन की जो घड़ी है, हम सब आत्माओं के लिए हृदय को प्रसन्नता प्रदान करने वाले, हृदय को आनंद देने वाले ऐसे मिलाप का प्रसंग है। तो ऐसी महत्वपूर्ण प्रसंग के ऊपर आज हमने चर्चा श्रवण किया, और आज के दिन की महिमा बाकी तो आप लोग सब जानते ही हैं। मैंने जैसे कि पहले ही कहा कि रक्षाबंधन हम अपने जीवन को रक्षा कर सके, धर्म का रक्षा कर सके, यही वास्तव में रक्षाबंधन है। महामती प्राणिनाथ जी ने छत्रसाल जी के जीवन को किस तरह से अब सुरक्षा प्रदान किया, उनके लिए यही रक्षाबंधन है। ऐसी ही कृपा श्रीनाथ जी की हम सब के ऊपर बरसती रहे, सदगुरु प्राणिनाथ जी के और सभी गुरु परंपरा के आशीर्वाद के द्वारा हम अपने जीवन को सुरक्षित रख सके, धर्म का रक्षा कर सके, जीवन को धन्य बना सके। अब आज के प्रसंगों को हम इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ पर विश्राम देंगे। तो आज का प्रसंग में रामनगर के वित्त की प्रसंग, देवकरण भाई के द्वारा प्राणिनाथ जी के साथ में मिलने का जो प्रसंग, ये प्रसंग को चर्चा करते करते महामती प्राणिनाथ जी की जागनी यात्रा में प्राणिनाथ जी पन्ना जी की भूमि में पधारे हैं। ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग है। अब अगले दिनों में हम पन्ना जी की धरती की बीच में प्राणिनाथ जी के द्वारा जागरणी लीला किस तरह से आगे विस्तार होगी, ये सारे प्रसंगों को हम श्रवण करेंगे। और भाव भरी और आनंदप्रद और महत्वपूर्ण प्रसंग आगे उपस्थित हो रहा है। तो ये सारे प्रसंगों में हर रोज की तरह आप हम सब उपस्थित होकर के इसके आनंद को लेंगे, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा प्रसंगों को चौपाई दोहराते हुए यहीं पर विश्राम दिया जाएगा। बोलो श्री सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे के, महाराज छत्रसाल के जय। फिर जाहिर होए के, फिर जाहिर होए के, आगे भीर चलाए, आगे भीर चलाए। बलदीवान महाराज ने, बलदीवान महाराज ने भेंट करी बनाए, भेंट करी बनाए, भेंट करी बनाए, भेंट करी बनाए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज के, श्री प्राणनाथ प्यारे के, महारानी बाईजुराज के, महाराज छत्रसाल के, स्वामी श्री लालदास जी महाराज के, तीनों पुरी धाम के, समस्त सुंदर साथ के प्रणाम।